हमारी महाफिल मुहर्रम में जो तज़किरा किया जाता है शहीद करबला, सिबते रसूल, रेहानत रसूल, जिगर गोशे बतूल, सैयदना इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की वो हमेशा हमेश जिंदा रहने वाली दास्तान के तज़किरे हैं। रज़ाए इलाही के लिए इस्तिकामत की मिसाल देनी हो तो इमाम हुसैन की मिसाल है। सब्र में सबसे आला और यजीद जैसे जालिम के सामने डटकर खड़े होने की कोई मिसाल पेश करनी हो तो इमाम हुसैन है। लोगों को अगर चिढ़ या नफरत है इन वाकयात से तो वो बुज़दिल लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों के यहाँ ये माहौल सदियों से चला आ रहा है। इसीलिए एक बात आपको मैं बताता हूँ, पूरी दुनिया भर में आप देखें इस्लाम के लिए या रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में अगर कहीं कोई तौहीन हुई, उसके खिलाफ खड़े होने में दूसरे किसी भी जमात के कोई अफराद उस तरह नजर नहीं आते जिस तरह सुन्नी नजर आते हैं। हर इलाके में सुन्नियों के जज्बात जवान हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, मार भी खाते हैं, जेल भी जाते हैं, सब कुछ होता है, फांसी पर भी चढ़ते हैं। लेकिन दूसरी जमातों में आप इसकी मिसालें नहीं देखोगे। हाँ, कुछ और जुब्बे कुब्बे वाले, दाढ़ी टोपी वाले गए भी होंगे, पकड़े गए होंगे, लेकिन दूसरे किसी जुर्म में, चोरी किया होगा, किसी की पॉकेट मारा होगा। लेकिन सुन्नियों में हर जगह आप देखें जोश और जज्बा, इस्लाम की खातिर, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत रिसालत की खातिर हमेशा जवान नजर आता है। ये तो खैर है इन कुत्तों के लिए जो आज ये समझ बैठे हैं कि हम जो चाहे वो गुस्ताखी कर लें और जिसको चाहे उठा कर के अंदर कर लें। खैर है कि हमने खुले तौर पर बच्चों को या जवानों को छोड़ा नहीं है। हाँ, इशारे किनारे में भी जवानों को बोल दिया जाए तो फिर क्या हालात हो सकते हैं। अजीज़ान गिरामी, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये बातें अर्ज कर रहा हूं कि आज हमारे अंदर बच्चे बच्चे के अंदर जो जवामर्दी है, जो हौसला है, जो जज्बा है, अगरचे उसके आसपास कुछ नहीं है लेकिन वो बहुत बड़ा पटाखा है, हमें पता है। इसी वजह से तो हमारे ऊपर सबकी नजर है कि ये कभी भी इन पटाखों को उड़ा सकते हैं। हाँ, उनको पता है कि ये सारे पटाखे इनकी एक जुबान से, एक जुमले से उड़ जाएंगे, मामलात बड़े खराब हो सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए ये बात अर्ज कर रहा हूं, ये जज्बे, ये हौसले, ये सीरियसनेस ये डब्बे के दूध से आती नहीं है, ये हुसैनी माओं के दूध से आती है। और खास तौर पर जब तज़किरे करबला बचपन से सुनाए जाते हैं तो बच्चों में बुज़दिली नहीं होती। इसीलिए इस माहौल को हम जिंदा रखते हैं। किसी को लगता हो पुराने वाकयात है तो जाए सो जाए, तो मैं फिल्में बार बार देखने में कोई तरद्दुद नहीं है, लेकिन हम रसूलुल्लाह के बेटे के वाकयात रोज सुनने में कोई तरद्दुद महसूस नहीं करते हैं। कुरान की तिलावत करते हैं, रोज तिलावत करते हैं बिहम्दिही ताला। आप तो हिफ्ज किए हुए लोग नहीं होंगे, हाफिज कुरान, हमने कुरान हिफ्ज किया है 30 पारे, लेकिन सालों बीत गए, 27 साल हो गए। ऐसा होता नहीं कभी कि रोज एक ही सफा पढ़ना है, एक ही सूरे पढ़ना है, या फिर यही कुरान बार बार रिपीट करना है। नहीं, दिन में अगर रात को तरावी पढ़ाने के लिए 4 बार एक ही पारा पढ़ना पड़े तो हर बार वही लुत्फ आता है, वही मजा आता है।
उकताहट नहीं आती है, उसके अंदर उकताहट नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला का निजाम है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दुनिया में पुरानी होती हैं तो अच्छी नहीं लगती। हाँ, इंसान की तबीयत है, इमाम 4 साल के बाद अच्छा नहीं लगता, बदल लिया जाता है कि इसको बदलो, दूसरा लेके आओ। लोगों का माहौल है, जो इमाम को बदलते हैं उनको बीवी भी बदल लेनी चाहिए। करते हैं ऐसे, 5 साल के बाद बीवी बदल लेते हैं? नहीं करते। फर्क मैं आपको बता रहा हूं। कुछ चीजें वो हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के निजाम में ऐसी बनाई गई हैं कि वो जमाने तक चलती हैं और पुरानी नहीं होती, पुरानी नहीं होती। बीवी के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये इनाम है कि जो रज़ाए इलाही के लिए निकाह किया हुआ है, अल्लाह उसको आखिरी दम तक जोड़ के रखता है, उसकी मोहब्बत इसके दिल में डाल कर रखता है। वरना 8 दिन तक तो कंटिन्यू गोश्त नहीं खा सकते तुम। रोज बिरयानी खाओ, उसके बाद आपका जी उकताएगा, कहा कि कुछ और लाओ, साग भाजी वगैरह। तो इंसान की तबीयत है ये, पुरानी चीजों को नहीं पसंद करता, हर चीज इसको नई नहीं चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो पुरानी हैं और हर बार लज्जत देती हैं। उन्हीं पुरानी चीजों में वाक़या करबला भी है। ये करबला कल का नहीं है, 1300 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया इस करबला को वाक़े हुए, लेकिन अब सुनाते हैं तो ऐसा महसूस होता है भी हमारी आंखों के सामने चल रहा है। हाँ, वो गम उसी तरह से महसूस होता है कि जैसे आज ये हमारे आंखों के सामने पेश आने वाली चीज है। और सरकार सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा सुबह क़यामत तक पुराना नहीं होगा। वो दीन इस्लाम की जड़ है, वो इस्लाम की नब्ज की रूह है। आज मैं आपके सामने उस शहजादे गुलगू क़बा की चंद झलकियां पेश करूं जिनके कदमों में हमारे हजारों के ताज कुर्बान, हमारी जिंदगी का तकवा, हमारी जिंदगी की इबादतें, मामलात, वो सिर्फ नाखूने इमाम हुसैन पर कुर्बान। कोई उस मकाम को नहीं पा सकता। जब आप पैदा हुए थे सरकार सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, उससे पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चची हैं उम्मुल फज़ल। ये आई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करने लगी कि या रसूल अल्लाह, मैंने एक बहुत अजीब ख्वाब देखा कल, मैं डर गई हूँ बहुत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या ख्वाब देखा तुमने ऐसा? कहा, बहुत सख्त है, डरी हुई हूं मैं। तो आपने फिर पूछा, बताओ तो सही ख्वाब क्या है? तो हजरत उम्मुल फज़ल जो हजरत अब्बास की बीवी हैं, ज़ौजा हैं, अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा रात को कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा कट गया है और मेरी गोद में आकर गिरा हुआ है और मैं डर के उठ गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि फातिमा के घर में एक बेटा पैदा होगा और उसकी परवरिश के लिए तुम्हारी गोद में डाल दिया जाएगा। वो बेटा पैदा हुआ इमाम हुसैन के नाम पर। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इमाम हुसैन को उठाया, उनको अपना लुआबे पाक दिया, जिसको हम तहनीक कहते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तो किसी बुजुर्ग या किसी आलिम दीन से उनकी तहनीक कराना सुन्नत है कि सबसे पहली ग़िज़ा बच्चों के मुंह में, या जब वो बच्चे छोटे हों, दूध पीने के काबिल हों, उस वक्त खजूर या शहद के जरिए से किसी बुजुर्ग से उनकी तहनीक कराई जाती है, सुन्नत है। और यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर के बच्चों की तहनीक खुद रसूलुल्लाह फरमाया करते थे। हजरत हुसैन का नाम आपने रखा। उसके बाद आपको परवरिश के लिए उम्मुल फज़ल के गोद में दिया गया। एक दिन हजरत उम्मुल फज़ल हजरत इमाम हुसैन को लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई, हुजूर को के गोद में रखा। अब सुनिए, वाक़या करबला अचानक होने वाली चीज तो थी नहीं कि सडनली ऐसा कुछ हो गया, नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गोद में ला करके दी। जब 6 महीने के थे हजरत इमाम हुसैन, हुजूर रोने लगे तो उम्मुल फज़ल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप रो क्यों रहे?
तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उम्मुल फजल जिब्राइल आए थे मेरे पास और अभी खबर दे करके गए, मेरे इस शहजादे को मेरी उम्मत कत्ल कर देगी, और याद के लिए जिब्राइल अमीन ने उस जगह की मट्टी भी मुझे दे दी जहां पर मेरा ये शहजादा कत्ल होगा, यानी वो करबला के मैदान की मिट्टी थी। बाद में वो मिट्टी रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा हजरत उम्मे सलमा को दे दिया था और फरमाया था कि जब ये मिट्टी सुर्ख हो जाए तो समझ जाना कि मेरा बेटा शहीद हो चुका, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला। अब तवज्जो मैं ये चाहता हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन के मुतालिक शहादत की खबर उसी वक्त दे दी थी जब वो 6 महीने के थे, और आपकी शहादत हुई है सन 60 हिजरी के करीब, जब सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक 56 साल की थी। यानी आपकी उम्र के 56 साल से पहले नाना ने जो शहादत की खबर दी थी, और ये लिखने वाले वो लोग भी हैं जो हुजूर के इल्म गैब का इनकार करते हैं। ये रिवायात उन लोगों ने भी लिखा है, किसी और जगह नहीं। उन लोगों ने भी ये रिवायतें लिखी हैं जिनको हुजूर के इल्म गैब पर शक है, दीवार पीछे का इल्म नहीं, पीठ पीछे का इल्म नहीं। पता नहीं इन्होंने कौन सा रसूल मान लिया। रसूल तो वो है मदीने वाले ताजदार जो अपने घर की चटाई पर बैठकर लोहे महफूज पर लिखी हुई आयत कुरानिया को देखते हो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म का हाल वो है कि जो कयामत तक होने वाले हालात थे वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बयान किए हैं, क्या क्या होने वाला है। बहरहाल तो करबला के जो वाक़यात होने वाले थे या इमाम हुसैन की शहादत होने वाली थी, ये बचपन से मशहूर हो गई थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सहाबा को ये बात बता दी थी, तो ये अचानक होने वाली चीज नहीं। मौला इमाम हुसैन के मुतालिक सब लिखा गया है पहले से, और बताया भी गया है पहले से। और जाहिर सी बात है, एक बात मैं आपको बताता हूं, जिस बाप को या जिस माँ को ये तमन्ना हो जाए कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो उसी अंदाज से उसकी तरबियत भी होती है। बच्चे को भी बोल दिया जाए कि बेटा यही तुझे करना है, पुलिस डिपार्टमेंट में तुझे डालना है, वैसी ही उसकी ट्रेनिंग होगी। उसको साइंस से शगफ है, बाप ने भी वही सोचा, माँ ने भी वही सोचा, तो बच्चे को साइंस की तरबियत दी जा रही है। अब यहाँ पर आप सोचो, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इमाम हुसैन की शहादत की खबर दी, तो जाहिर सी बात है कि बचपन से ही कैसी तरबियत की गई होगी। इमाम हुसैन को किस बात का सबसे ज्यादा इल्म दिया गया होगा। उनकी माँ हजरत फातिमा को भी मालूम था, हजरत अली को भी मालूम था, और सहाबा भी जानते थे। तो हजरत इमाम हुसैन की तरबियत उसी माहौल में हुई, और उनको खबर भी थी कि ये सारी चीजें होने वाली हैं। तो जिसे ये सब चीजों की खबर दी गई हो, तो ईमान भी और यकीन भी उतना मजबूत ही होगा। यही वजह है कि हम देखते हैं मैदान करबला में सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु टस से मस नहीं होते। कितनों की मौत सामने हुई, लेकिन कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सामने से यह ऑफर भी आया था, एक बार आप बैत के लिए तैयारी या मंजूरी दे दीजिए, हम बात कर लेंगे आगे। इमाम हुसैन ने सख्ती से मना कर दिया। इसी को कहा गया सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद। सर तो दे दिया लेकिन हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। ये मजबूती और ये इस्तिकामत वो बचपन से पढ़ाई गई थी तरबियत में। अब आए मौला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं, उसमें से चंद मैं आपके सामने रखता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हसन और इमाम हुसैन के लिए सहाबा कहते हैं, एक बार हम मस्जिद नबवी में थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, और ये दोनों बच्चे सुर्ख कमीज पहन करके गिरते पड़ते मस्जिद में आ रहे थे। तो रसूलुल्लाह मिंबर छोड़कर नीचे आ गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आकर के उन दोनों शहजादों को उठा लिया और फिर मिंबर के दोनों जानिब अपने बिठाया, और फिर यूं कहा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, जो इनसे मोहब्बत करे अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। दुआ थी। उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, मेरा ये हसन और ये हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। यह हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह, सारे मुहद्दिसीन के नज़दीक ये हदीस मौजूद है। उसके अलावा मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुमा रैहानतई अल जन्नह, ये दोनों जन्नती फूल हैं। रेहान जन्नत के एक फूल का नाम है, जन्नत के एक फूल का नाम है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन को जन्नत के रेहान कहा करते थे। और फिर यही वजह है, सहाबा कहते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन दोनों शहजादों को सूंघते भी थे, उनकी गर्दनों को और उनके चेहरे को सूंघते थे। बोसा लेना तो आम, सब लोग माँ बाप अपने बच्चों की बोस से तो लेते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इमाम हसन और इमाम हुसैन के बोस से भी लेते और उनको सूंघते भी थे। एक हदीस में है, सहाबा कराम अर्ज करते हैं कि फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ जा रहे थे और एक रास्ते में देखा कि इमाम हुसैन खेल रहे थे, तो फौरन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से हट गए और उनको जहां खेल रहे थे वहां से उठा लिया और उठा कर लाया और उनके लिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम झुक करके नीचे बैठे और उसके बाद उनके मुंह पर अपना मुंह रखा। तो सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस चूमा करते थे। जिसने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लुआब दहन और जुबान मुबारका को चूमा हो, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर क्या क्या चीजें मुंतकिल की। मेरे आका का सबर, मेरे आका की रजा, मेरे आका का इस्तिकामत, मेरे आका की सारी वो खसलतें जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वस्फ हैं, वह इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को उसका हिस्सा दिया गया, उसका हिस्सा दिया गया। इसीलिए सहाबा कहते हैं इमाम हुसैन का जिस्म मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मिलता जुलता था और इमाम हसन का चेहरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूबहू मिलता था। वो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक भी कहते थे, अजराए मजाक हजरत अली के सामने कहते थे हजरत अबू बकर सिद्दीक कि यह हसन जो है अपने बाप के बजाय रसूलुल्लाह से ज्यादा मुशाबे है। हजरत अली बाप थे, हजरत अबू बकर इमाम हसन को देखकर कहते थे कि तुम अपने बाप की तरह नहीं रसूलुल्लाह की तरह दिखते हो। तो इमाम हुसैन और इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अनुमा की बचपन में जो तरबियत हुई वो बड़े नाजों के साथ हुई। एक सहाबी रसूल हैं, वो कहते हैं नमाज में रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम थे और ये दोनों शहजादे मस्जिद में आ जाते। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ मस्जिदों में अगर बच्चे आ जाएं तो उनको भगा देंगे बाहर, लेकिन ये रसूलुल्लाह की अहले बैत हैं। बचपन में जब आते 2 साल की उम्र, 4 साल की उम्र में, इतनी छोटी उम्र में मस्जिद में वो आते तो सहाबा कराम उनका एहतराम करते, कोई उनको बाहर नहीं करता। यहाँ तक के एक सहाबी बयान करते हैं कि नमाज पढ़ा रहे थे मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और ये दोनों आ गए मस्जिद में। जैसे ही आए तो इमाम हसन जैसे ही करीब हुए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की हालत में ही उनको खींच करके अपने मुसल्ले की तरफ बिठा दिया। इमाम हसन को उनको बिठा दिया तो जैसे ही सजदे में गए, इमाम हुसैन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर चढ़ गए, पुश्त मुबारका पर चढ़ गए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजदा लंबा करते रहे। अब ये सहाबी जो बयान कर रहे हैं वो कह रहे हैं मैं सजदे से सर उठा के देखा। बयान करने वाले कह रहे हैं मैं अभी हुजूर की तकबीर नहीं, अल्लाहु अकबर नहीं कहा, उससे पहले मैं सर उठा के देखा इतना लंबा सजदा क्यों हो रहा है, कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन किसी इमाम ने ये नहीं कहा कि उस सहाबी की नमाज टूट गई, किसी ने नहीं कहा। वो सहाबी कहते हैं मैं सर उठा करके देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर इमाम हुसैन बैठे हुए हैं और उसके बाद वापस फिर मैं सजदे में चला गया। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाए, अल्लाहु अकबर कहकर, काफी लंबा सजदा था। तो सलाम फेरने के बाद सहाबा सब हुजूर की तरफ मुतवज्जे हुए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुछ नई चीज का हुक्म आया है, या सजदे की हालत में जिब्राइल अमीन कुरानी आयात लेकर के आए थे जिसकी वजह से आपका सजदा लंबा हुआ, या फिर आज से कोई नया हुक्म, क्योंकि हुजूर की हर अदा शरीयत है,
सहाबा जानते थे, या रसूल अल्लाह इस नमाज के आखिरी सजदे में इतना लंबा करने का हुक्म आ गया आज से। हुजूर ने फरमाया इनमें से कोई बात नहीं, बस मेरा शहजादा मेरी पीठ पर सवार था और मैं नहीं चाहता था कि मैं सर उठाऊं और बच्चा गिर जाए। तो जब हुसैन खुद ब खुद उतरे तो फिर मैंने सजदे से सर उठाया। और शारहीन कई लोगों ने इसकी मिकदार बयान की कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जितना लंबा सजदा किए थे तकरीबन 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी जा सकती थी। 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी जा सकती थी, इतना लंबा सजदा था। तो नाज के ये शहजादे थे, नाजों के शहजादे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये नहीं पसंद फरमाते थे कि कोई पीठ से उनको गिरा दे या उठा करके रख दे या खुद उठे और शहजादा गिर जाए। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एहतमाम था इन शहजादों के लिए। और बरमला मिंबर से मेरे आका ऐलान करते थे कि इन बच्चों को कोई ईजा ना दे, कोई तकलीफ ना दे। और दुआएं यूं करते थे कि अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत फरमा। ये दुआ हुजूर पाक फरमाया करते थे। और दोनों शहजादों की फजीलत इस अंदाज से भी आप देख सकते हैं। हमारे बच्चे किस तरह खेलते हैं, बढ़ते हैं, पलते हैं। ये सब अलग अलग बातें हैं। हमारे बच्चों के लिए खिलौने और हमारे बच्चों को खिलाने वाले कौन है। और एक घराना वो है जहां इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों खेल रहे हैं और सामने रसूलुल्लाह बैठे हुए हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दोनों शहजादों को कुश्ती लड़ा रहे थे। इमाम हसन बड़े हैं, इमाम हुसैन छोटे हैं। बड़े और छोटे दोनों शहजादों को कुश्ती लड़ा रहे थे और साइड किसकी ले रहे थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इमाम हसन की। कह रहे थे हसन हुसैन को इधर से पकड़ो, उधर से पकड़ो, इधर से गिराओ। हजरत सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा देख रही थी। माँ के अंदर एक फितरी बात होती है, छोटे बेटे के लिए नरम दिल, रहम दिल होती है। अक्सर माओं के साथ छोटा बेटा ही रह जाता है। माँ के अंदर ये फितरी ममता है। तो हजरत फातिमा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसी बात है? हसन बड़े हैं, आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं, हुसैन छोटा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, फातिमा तुम नहीं देख रही, हुसैन की तरफ से जिब्राइल खड़े हुए हैं। मैं हसन की तरफदारी इसलिए कर रहा था कि हुसैन की तरफ जिब्राइल खड़े हुए हैं। ये वो घराना था जिस घराने में एक शहजादे को सैयदुल मलाइका खिला रहा हो, दूसरे शहजादे को सैयदुल अंबिया खिला रहा हो। क्या कोई घराना ऐसा हो सकता है? कोई मिसाल ही नहीं दी जा सकती। वो इसीलिए उस घराने के मुताल्लिक इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने जो तशबीहन कहा है, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और ये उस अंदाज का घराना था जहां तक कोई कसब से, मेहनत से नहीं हासिल कर सकता, पहुंच सकता। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम मजमईन के जो मामलात थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु, तीनों खुलफाए राशिदीन इन दोनों शहजादों का अदब व एहतराम करते थे। जब ये मस्जिद में आते तो किबार सहाबा, बड़े बड़े सहाबा जहां बैठते वहां इन शहजादों को बिठाया जाता था। उनके अहदे खिलाफत में हमेशा इनका अदब व एहतराम ही किया गया। जमाना बदलता चला गया। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जब जमाना आया खिलाफत का, उस दौर में दोनों शहजादे बराबर अपने बाप के साथ जिहाद में शरीक रहे, जंगों में शरीक रहे और सारे उन मामलात में शरीक रहे जो अहद खिलाफत में मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने किए थे कूफा में। वजह यह थी कि हजरत उस्मान गनी का जब कत्ल हो गया मदीने में, तो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दारुल खिलाफा मदीने से ले जाकर के कूफा में बना दिया, कूफा को दारुल खिलाफा बना दिया। और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ये बात थी, आपने फरमाया था कि मैं खिलाफत को यहाँ से ले जा रहा हूँ। अब यानी दारुल खिलाफा किसको कहते हैं? कैपिटल सिटी, जहां से हुकूमत के सारे निज़्मो नस्क किए जाते हैं। जैसे हमारी दिल्ली है, हर मुल्क का एक शहर होता है राजधानी जिसको कहें, वो दारुल खिलाफा होता है, जहां वक्त का अमीरुल मोमिनीन हो, खलीफतुल मुस्लिमीन हो,
बादशाह वक्त हो, हर मुल्क का होता। तो हजरत अली ने फरमाया था मैं मदीने से दारुल खिलाफा लेकर जा रहा हूं और क़यामत तक अब यहां पर नहीं आएगी चीज। वजह क्या थी? मदीने तैयबा से दारुल खिलाफा को ले जाने की मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की हिकमत ये थी कि जो दारुल खिलाफा होता है वो हमेशा वहां पर कुछ न कुछ ऐसे हालात बनते रहते हैं सियासी तौर पर खलीफा के खिलाफ या किसी के खिलाफ। राजधानी हमेशा जो है प्रोटेस्ट का अड्डा बनी रहती है। आज सब जगह देख रहे हैं, हमारे यहाँ भी किसी को प्रोटेस्ट करना है तो कहाँ जाते हैं? दिल्ली पहुंचते हैं, अगरचे सुनना ना हो किसी का, पहुंच तो जाते हैं। लेकिन हर मुल्क में यही हाल है। तो जहां दारुल खिलाफा हो, दारुल इमारा हो, वो हमेशा आमाजगाह बना रहता है, एक मरकज बना रहता है इन तमाम मामलात का। और फिर कभी इस हद तक भी पहुंच जाते हैं हालात कि कत्ल गारत भी हो जाती है, मार तोड़ भी होती है। जाहिर सी बात है, जब कोई एहतजाज करने वाले शहर में जमा होंगे तो पुलिस क्या करती है? मारती है। हुकूमत वक्त की पुलिस उन पर लगा दी जाती है, बिल्डोजर लगा देंगे, ट्रैक्टर चढ़ा देंगे, मार डालेंगे। ये सब मुल्कों में हो रहा है, हर जगह होता है। तो राजधानी हमेशा फितनों में मुब्तला रहती है। और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ये नहीं चाहते थे कि इसके बाद फिर कोई दूसरा कत्ल सियासत की वजह से मदीने में हो। इसलिए मदीने से इन मामलात को हजरत अली ने हटा दिया। कहा मदीना इसके लिए नहीं है कि हर कोई आए यहां पर अपने एहतजाज और सियासत के लिए। फिर वो मदीने की हुर्मत का भी ख्याल नहीं रखते थे, लोग मस्जिद नबवी का अदब भी बाकी नहीं रखते थे। इसीलिए मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने वहां से खिलाफत के इस मरकज को हटाया और कूफा लेकर के गए। कूफा दारुल खिलाफा बना पहली मर्तबा मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के जमाने में। और उस वक्त सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन भी आपके साथ रहे। 5.5 साल तक सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम खलीफा रहे। अब सुनिए, करबला तक आने से पहले ये हालात आपको सुनाना जरूरी है। तारीख आपके जहन में होना चाहिए, पस मंजर क्या था, बैकग्राउंड क्या था। चारों खुलफाए राशिदीन की तारीख आपको पता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना 2.5 साल का था। तवज्जो चाहता हूं, कैलकुलेशन जहन में रहना चाहिए हमेशा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जमाना कितने साल का था? और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना 10 साल। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना 12 साल। टोटल कितने हुए? 24.5। और तकरीबन 5 साल मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जमाना था। कितने हुए? 29.5। यहां तक आप समझ के चले। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर ने फरमाया मेरे बाद खिलाफत 30 साल रहेगी। मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ सच सच बयान किया। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जब वफात हुई तो 30 साल होने को थे हुजूर की वफात को, लेकिन अभी 6 महीने बाकी थे। तो उस जमाने में जैसी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई, तीनों खलीफा शहीद हुए हैं, हजरत उमर भी, हजरत उस्मान भी, हजरत अली भी। शहादत हुई हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की, तो फौरन खिलाफत का ऐलान किया गया। किसके? इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला। तवज्जो चाहता हूं, बहुत कम लोग इस चीज को बयान करते हैं। हजरत अली के बाद डायरेक्ट सबको मालूम है हजरत अमीर मुआविया खिलाफत का ऐलान कर दिए, उनकी खिलाफत कायम हुई। लेकिन ये बात भी सही है कि मुल्क शाम में उन्होंने खिलाफत का ऐलान तो कर दिया, लेकिन सारे लोग मुत्तफिक नहीं थे उस वक्त, हालात अलग अलग थे। इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, इन्होंने भी खिलाफत का ऐलान किया। तो जैसे आपने खिलाफत का ऐलान फरमाया तो मदीने, मक्का और कूफा वालों में अक्सर अरब हजरत इमाम हसन की इस खिलाफत को तस्लीम की। ये खिलाफत 6 महीने तक हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ रही। लेकिन हालात जब इमाम हसन ने देखे कि हजरत अमीर मुआविया भी मुल्क शाम में अपना ऐलान कर चुके हैं खिलाफत का,
और आधी उम्मत वहां पर भी है और आधी उम्मत इधर है। तो सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बचपन में एक बशारत दी थी। वो हुजूर का कदम पकड़ करके खुतबे के वक्त बैठे हुए थे, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साहबा से कहा, मेरा यह शहजादा 2 बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा। किसके लिए कहा था? इमाम हसन के लिए, 2 बड़ी जमातों में। और हुजूर ने फरमाया ये सरदार है और मेरा बेटा सरदार है और 2 बड़ी जमातों में ये सुलह करवाएगा। वो सुलह उम्मत ने देखी। 6 महीने के बाद हजरत इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी आतंक के खुद ही खिलाफत से दस्तबरदार हुए और अमीर मुआविया से कहा कि आप ही खलीफा हो। कुछ शर्तें थी जो दोनों के दरमियान तय हुई, मुआहिदा हुआ। हजरत अमीर मुआविया ने उन तमाम शर्तों को कबूल किया और उसके बाद खिलाफत एक तरफ हजरत अमीर मुआविया की तरफ ही चली गई। लेकिन ये जो जमाना था ये सुलह होने तक का, वो 6 महीने था। तो अब मुझे बताओ, 29.5 साल हजरत अली के साथ और 6 महीने हजरत इमाम हसन के साथ। इसीलिए बहुत सारे मुहद्दिसीन ने यह बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया फजीलत में, मेरे बाद 30 साल खिलाफत होगी, वो 30 साल की खिलाफत में इमाम हसन भी शामिल है। इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं, वो 5वें खलीफा के तौर पर। हजरत अमीर मुआविया का उसमें नहीं आ सकता, इसलिए कि उनकी 20 साल चली, उसके बाद वो तकरीबन 20 साल तक खलीफा रहे हजरत अमीर मुआविया, और एक लंबा दौर उन्होंने हुकूमत में गुजारा है। 20 साल तो खलीफा रहे और उससे पहले 20 साल वो गवर्नर भी रहे मुल्क शाम के, हजरत उमर के जमाने से। तो बहरहाल हजरत अमीर मुआविया के मामलात, हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की वफात के बाद अमीर मुआविया मुसलसल खलीफा रहे। उनकी खिलाफत के ज़माने में इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी उनके साथ कोई जंग नहीं की। इमाम हुसैन ने भी कभी अमीर मुआविया के साथ कोई जंग नहीं की। सबसे बड़ी बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, हजरत अमीर मुआविया को लोग आज इतना बुरा भला कहते हैं माअज़ल्लाह। उनके जो सियासी मामलात थे उस वक्त के जो मामला, तुम क्या काजी हो जो उनके दरमियान फैसला करने वाले हो? बात करने वाले तो ऐसे हैं जिनको पेशाब का सलीका नहीं मालूम, और ये सहाबा के बारे में बात करते हैं। हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान जो मामलात हुए, वो सब चीजें क्या हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन को नहीं मालूम थे? हकीकी बात तो ये है, जो 2 जंगें हुई, एक जंगे जमल और जंगे सिफ़ैन, ये दोनों जंग में इमाम हसन और इमाम हुसैन हजरत अली के साथ शामिल थे। जो जंगें हुई हैं मुसलमानों के बीच में हुई थी, उस तरफ अमीर मुआविया थे, इस तरफ मौला अली थे। तो ये जंगों में हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन थे। लेकिन बाद में जब सुलह हुई, खत्म हुए मामला, हजरत अली की शहादत के बाद इमाम हसन खलीफा बने, फिर खुद अपनी मर्जी से दस्तबरदार हुए खिलाफत से। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अमीर मुआविया को दे दिया। तो ये जो 20 साल का जमाना चला, इन सब से हम यही सवाल करते हैं, इन 20 सालों में इमाम हसन और इमाम हुसैन ने अमीर मुआविया के खिलाफ जंग क्यों नहीं की? हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ जंग क्यों नहीं की? अरे साल नहीं करते, 2 साल नहीं करते, 4 साल नहीं करते, 20 साल तक कोई जंग नहीं हुई। बल्कि अमीर मुआविया के दौर में हजरत अमीर मुआविया ने जो फौजें भेजी जंगों के लिए, उन जंगों की फौजों में इमाम हुसैन शामिल होके जाते थे, सिपाही बन करके गए। वहां तो कुछ मामला दिखते नहीं, लेकिन वही मैंने जो आपको पहले ही दिन बयान किया था कि उन लोगों के मामलात तो खूब अच्छे थे, बाद में आने वालों के पेट में बड़े दर्द हैं। इनकी तकलीफें इतनी बड़ी हैं, इन्होंने गढ़ करके नए नए मामलात ला करके उम्मत को 2 टुकड़ों में बांट करके रखा है। अभी देखना बहुत सारे निकले हुए हैं हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ, पता नहीं क्या क्या चीजें लेकर के आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हम हुसैनी हैं और हसनी हैं मोहब्बत करने में। तो इमाम हसन और इमाम हुसैन ने 20 साल तक अमीर मुआविया के साथ क्यों कुछ नहीं किया?
अगर एक बार भी उन्होंने जंग किया होता तो क्या जिंदगी भर हम उनका नाम लेते? देखो तारीख, एक बार सिर्फ इमाम हुसैन ने यजीद के साथ लड़ा है। हमारा हर बच्चा यजीद पर लानत करता है। कोई है यजीद या यजीद से मोहब्बत करने वाला? नहीं। इसलिए कि सैयदना इमाम हुसैन ने जंग किया है, तो अब हम उसके साथ अच्छाई कैसे करें? इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने 20 साल तक हजरत अमीर मुआविया के साथ जंग नहीं की थी। तो हम यही सवाल करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आपको बताता हूं। दोनों शहजादों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम देख करके एक हदीस बयान फरमाते हैं, जो सहाबा ने रिवायत की है, बल्कि अहले बैत के लिए हदीस है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना हरबुन लिमन हारबकुम व सिल्मुन लिमन सालमकुम। हदीस सुनी, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उसके साथ जंग करूंगा जो तुम्हारे साथ जंग करेगा। इमाम हसन और इमाम हुसैन को हुजूर फरमाते हैं, मैं उसके साथ जंग करूंगा जो तुम्हारे साथ जंग करेगा, और मैं उसके साथ सुलह करूंगा जिसके साथ तुम सुलह करोगे। तो यह हदीस पाक इस बात की अलामत है, हसन हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा जिसके साथ जंग करें उसके साथ रसूलुल्लाह की जंग है, और जिसके साथ वो सुलह करें उसके साथ रसूलुल्लाह की भी सुलह है। तो सुन्नियों का यही तौर तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन ने जिसके साथ जंग की है वो यजीद है, हम उसके साथ कभी मोहब्बत नहीं करते। और अमीर मुआविया के साथ सुलह की है इमाम हसन ने, तो अमीर मुआविया के साथ हम जंग नहीं करते। यही हमारा दस्तूर है, यही हमारा शिवा है। बहरहाल यहाँ मामलात उसके नहीं हैं, बयान जो करने हैं वो हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली के नहीं। बाद में हजरत अमीर मुआविया 20 साल तो खलीफा रहे। उस दौरान इमाम हसन और इमाम हुसैन उनकी खिलाफत के जमाने में कई जंगें लड़ी, वजीफा उनकी तरफ से जो मुकर्रर था वो माहाना, वो सारी चीजें होती रही। बल्कि कई रिवायात ऐसी हैं कि जब इमाम हसन और इमाम हुसैन जाते मुल्क शाम तो हजरत अमीर मुआविया बड़ा इकराम करते थे, एहतराम भी करते थे। उनकी आखिरी वसीयत हजरत अमीर मुआविया की जिलाउल उयून किताब है, और ये हमारी किताबों में से नहीं, आपको मैं बता रहा हूं, जिस पर और भी दूसरी किताबें हैं जो शिया हजरात की लिखी हुई भी, अमीर मुआविया की वसीयत लिखी हुई है। उसमें हजरत अमीर मुआविया ने वसीयत अपने बेटे यजीद को, हाँ ये बात तो है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में यजीद को खलीफा नामजद कर दिया, जो इस्लाम में इससे पहले हुआ नहीं था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने नहीं किया, हजरत उमर ने नहीं किया, हजरत उस्मान ने, हजरत अली ने भी अपने बेटों को अपने खानदान में किसी को नहीं किया। हजरत अमीर मुआविया ने अपने बेटे को नामजद किया, ऐलान किया, जो रिवायात है। उस वक्त यजीद को उन्होंने वसीयत की थी। उस वसीयत में ये कहा था कि एक बात हमेशा याद रखना, मैंने हसन और हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाए, उनसे मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात रखे। उसको बिल्ड करने में वक्त लगा, जो पुराने इख्तिलाफात थे वो सब खत्म होकर के बड़ा अच्छा जमाना मेरा उनके साथ गुजरा। उस अच्छे ताल्लुकात का खास ख्याल रखना, और शहजादा रसूल इमाम हुसैन का अदब व एहतराम बरकरार रखना। उनको जो कराबत है रसूलुल्लाह से, वैसी कराबत आज इस रुए जमीन पर किसी को नहीं। ये वसीयत में कहा था। हाँ ये और बात है कि हर बेटा अपने बाप का फरमा बरदार नहीं होता। नबी के पेट में भी शैतान पैदा हुआ, काफिर पैदा हुआ, ये तारीख हमें पता है। तो यजीद उस तरह का नहीं हुआ। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात के फौरन बाद यजीद खिलाफत पर जैसी बैठा तो उसके हालात सबको मालूम थे कि एक फासिक और फाजिर शख्स है, उसके हालात अच्छे नहीं थे। उसके मुतालिक बहुत तरह तरह की रिवायात मिलती हैं। हम सब इधर उधर के खस व खाशाक में नहीं जाते हुए इतना जरूर कहते हैं कि एक फासिक व फाजिर शख्स था। फासिक व फाजिर, उसके कुफ्र के बारे में, ईमान के बारे में भी बहुत सारे कौल हुए कि वो काफिर था कि मोमिन था। लेकिन सारी बातें ये है,
कलमा पढ़ने वाला भी था, सहाबा इकराम के साथ उठने बैठने वाला, नमाजें पढ़ने वाला और सहाबी रसूल का बेटा। लेकिन अमाल का अच्छा नहीं था, ये सब रिवायात में मिलेगा आपको। अमाल का अच्छा नहीं था। और जब ये बात मालूम हुई तो जो बड़े अजिल्ला सहाबा उस वक्त मौजूद थे, उनमें 4 लोगों के नाम सरे फहरिस्त हैं। एक अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उमर फारूक के बेटे। एक अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, हजरत अबू बकर के बेटे। और एक अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत जुबैर बिन अवाम के बेटे। और चौथे हुसैन इब्ने अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये उस जमाने में, यानी ये जो जमाना चल रहा था, उस जमाने में सबसे अजिल्ला सहाबा में शामिल किए जाते थे, शुमार किए जाते थे। तो इन लोगों के मुताल्लिक उसको डर था कि ये लोग बिकने वाले लोगों में से नहीं है, और इन लोगों का असर और रसूख है, इनके मातहत कई लोग रहते हैं, तो इनको कायल करना उसके लिए मुश्किल था। तो उसमें सबसे पहले जो दाव खेला गया वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के बारे में मालूम था कि वो ज़ुहद व तक़वा वाले, इबादत वाले, उनको सियासत से कोई ज्यादा शगफ नहीं था, ताल्लुक नहीं था, और ना ही वो सियासी मामलात में आते थे। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से वो बेखौफ था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर का हाल यह था कि उसने ये भी सोच लिया था कि वो खिलाफत के अहल नहीं है, या खिलाफत करने के उनके अंदर उतनी वो नहीं है ताकत, इसलिए उनसे मुकाबला आसान है। अब्दुल्ला बिन जुबैर इसके लिए डेंजर है, क्योंकि जुबैर बिन अवाम के बेटे हैं, और माँ भी कौन है? अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, उनकी जवां मर्दी मशहूर है, और वो हमासर है इमाम हुसैन की। इनसे एक खतरा था और दूसरे हजरत इमाम हुसैन से खतरा था। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत के चंद सालों बाद इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों मदीने चले गए थे, कूफा छोड़ करके मदीने में ही रह रहे थे। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से सबसे बड़ा खतरा था यजीद की खिलाफत को तस्लीम करने के लिए। हालांकि उन्होंने फील्ड बनाना शुरू किया, हर इलाके में कुछ लोग होते ही हैं प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, सबका इस्तेमाल किया गया। हो सकता है उस वक्त की गोदी मीडिया रही हो, जैसे आज हुकूमत के लिए एक नैरेटिव बनाया जाता है, हाँ, कि इनसे अच्छा कोई नहीं है। इसमें बहुत बड़ा किरदार होता है चापलूसों का। हर जमाने में रहे, हर जमाने में पैसा लेकर के लोगों का प्रचार करना, उनके लिए एक ऐसी इमेज क्रिएट करना, ये सब जमानों में होता रहा। यजीद के लिए भी ये काम बड़े जोर और शोर से हो रहा था, पैसों के बलबोते, और ना मानो तो जोर और जबरदस्ती सख्ती से उठवा लिया जाए, मार दिया जाए, धमकियां दी जाएं। आज के यजीद भी कर रहे हैं ना। आपको लगता होगा ये अभी अभी का है, नहीं, ये पुरानी औलाद है। हाँ, किस्सा पुराना है, हर जमाने। मॉब लिंचिंग भी आपको मैं बताऊं, कूफा में भी हुई है, पहले भी ये सब चीजें हुई हैं, और जिनके ऊपर ये असरात खास तौर पर रहते हैं। इसीलिए किसी ने कहा यजीदी मिशन भी चल रहा है, हुसैनी मिशन भी चल रहा है। हाँ, तुम्हारे लिए अभी ये कयामत तक की चीजें हैं। यजीदी मिशन का मतलब यजीद के तमाम काम जो किए थे उसने जुल्म और सितम के साथ, उसके नायब, उसके बाद वाले, ये चलाते रहेंगे। वो इसलिए चलते रहेंगे कि हर जमाने में हुसैन का नाम लेने वाला पैदा होता रहे। हाँ, जाहिर सी बात है, शैतान होगा। हमारे लिए अल्लाह ताला ने निजाम ये बना कर रखा है। वो शैतान को इसीलिए रखा गया है कि तुम उससे लड़ करके कितने आबिद बनते हो, उससे लड़ करके कैसे परहेजगार बनते हो, ये देखा जाएगा। हालात के बारे में अक्सर लोग ये कहते हैं हालात अच्छे नहीं, सब अच्छे हो जाएं तो तुम कच्चे हो जाओगे। अक्सर देखा गया है, सब अच्छे हो जाएंगे तो तुम कोई जज्बा ही नहीं रखोगे। तुम्हारे अंदर जो जोश और जज्बा चीजें पैदा करती हैं तुम्हारे दीन के लिए, जो इखलास आता है या सीरियसपन आता है, ये सब इन्हीं हालात को देख करके। इसीलिए कुत्ते ज्यादा भौंकेंगे तो तुम अपना दामन संभालोगे, दामन संभालने की कोशिश करोगे। और किसी जगह पता है कि इस रास्ते में कोई कुत्ता ही नहीं है, तो खूब आप आराम से बगैर फिक्र के जाते रहते हो, कभी किसी प्रोटेक्शन की भी फिक्र नहीं होती।
आज इन तमाम चीजों के हालात इसी को आपको एहसास दिलाते हैं। मेरे अजीजों, यजीद ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, पैसों का इस्तेमाल किया, अपनी पुलिस का इस्तेमाल किया, कई सहाबा को गिरफ्तार किया गया। उनका वही तरीक़ेकार था, मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो गिरफ्तार करो या फिर धमकियां दो, उन्हें कैद करो या फिर जो है उनको किसी न किसी इल्जाम में कत्ल कर दो, मार दो कि हुकूमत के खिलाफ खड़ा हुआ था, बगावत किया, हमने उनको कत्ल कर दिया। ये दलील हुआ करती थी उस जमाने में। जैसे आज कोई भी खड़ा हो जाए तो उसको एंटी नेशनल कह दिया जाए, आतंकवादी है। हाँ, तुम कुछ भी सवाल करने के लिए खड़े हो जाओगे, एक टाइटल लगा दिया जाएगा कि देशद्रोही था इसलिए इसको अंदर कर दिया गया, मार दिया गया है। यजीद के जमाने में ये फार्मूला चल रहा था कि अगर कोई उसके खिलाफ खड़ा हो जाता तो ये फिक़ही कानून है कि जो खलीफा वक्त के खिलाफ बगावत करेगा तो बागी की सजा बड़ी सख्त है इस्लाम में। तो ये चीज उनको मिल गई थी, तो जिसको चाहते उसको बागी समझ लेते और बागी की सजा उसको दे देते थे। बागी की सजा में कत्ल तक आ जाती है, खलीफा वक्त जो चाहे उसे सजा दे दे। तो बागियों की सजाएं दी जाती थी जो उनके खिलाफ खड़ा हो जाए। ये हालात बने हुए थे। तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के मुतालिक बहुत सारी बातें आज लोगों के ज़हनों में आती। एक चीज का मैं इजाला करना चाहता हूं। देखें, आज के हालात पर भी आप सोच समझ करके सवाल करें। पहले के मुतालिक भी यही सवाल ज़हनों में आता है कि बहुत सारे सहाबा मौजूद थे, बहुत सारे सहाबा मौजूद थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत जिन्होंने पाई, उन्होंने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया? उन्होंने उस वक्त कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आप इसी तरह के हालात आज भी देखते हैं। बहुत सारे उलमा इकराम और पीरान इज़ाम के बारे में झट झट लोग सवाल करने लग जाते हैं। हमने चंद तकरीरें कर दी तो सब लोग बेदार हुए और सबको मोहब्बत हमारी अपनी जगह पर, लेकिन दूसरों को कोसना शुरू कर दिए। वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये उलमा क्यों नहीं बोलते, वो पीरान इज़ाम क्यों नहीं आते? मेरे अजीजों, हर जमाने के निज़ाम इसी तरह के बदले हुए आपको मिलेंगे। हर मैदान हर एक के लिए नहीं होता, हर काम हर एक के लिए नहीं है। निज़ाम कुदरत है, अल्लाह तबारक व तआला के कवानीन में से है। अल्लाह ताला ने अपने दीन के कामों के लिए मखसूस हजरात को मुंतखब फरमाया। आप क्या ये सवाल करते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद खालिद बिन वलीद की तरह क्यों नहीं हुए? खालिद बिन वलीद खलीफा क्यों नहीं हुए? खालिद बिन वलीद सिपह सालार रहे और सिद्दीक अकबर की महारत उनके पास थी। अब्दुल्ला बिन मसूद रसूलुल्लाह का इल्म बांटते थे, वो फकीह थे। उबई बिन काब कुरान की तिलावत में सबसे मारूफ थे, उनको कुरान की तिलावत का और कुरान के इल्म का इमाम बनाया गया। ये सब अलग अलग मैदान हैं, हर मैदान हर एक के लिए नहीं होता। इसी तरह उस जमाने में सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन थे, उनके अपने अपने हालात थे। कोई ज़ुहद व तक़वा में अपने मशगूल या अपने अपने हालात में मसरूफ। लेकिन सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का खड़ा होना वजह यह है कि सारे सहाबा एक तरफ, रसूलुल्लाह का नवासा एक तरफ। दुनिया रसूलुल्लाह के घर वालों को देखती कि जब हालात अचानक बिगड़ गए तो रसूलुल्लाह के घर वाले क्या कर रहे थे। शरीयत उनके घर में नाजिल हुई, जिब्राइल उनके घर पर आते थे, तो उस वक्त रसूलुल्लाह के घर वाले क्या कर रहे थे। यहां बड़ी डबल जिम्मेदारी थी। मौला इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु इसलिए इस दोहरी जिम्मेदारी को समझते हुए सख्त कदम उठाया, वरना दूसरे सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन सब मौजूद थे, लेकिन इतना सब संभलने का वक्त ही नहीं हुआ। अब हालात की तरफ मैं आता हूं। जो मुहर्रिकात बने, यजीद ने फौरन अपने अपने जहां जहां गवर्नर थे बदल दिए। मदीने का, मक्का का, कूफा का, बसरा का, हर जो बड़े बड़े शहर थे वहां के गवर्नर, उनको खत भी भेज दिए। इतने लोग तुम्हारे मातहत हैं, जो असर और रसूख वाले भी लगते हैं, सबसे अपनी बैत ले लेना।
तो जाहिर सी बात है ये बैत लेने का सिलसिला जब चल रहा था तो मदीने में जो गवर्नर उस वक्त था वलीद बिन उतबा, ये कोई और नहीं था, यजीद का चचेरा भाई था। यजीद के चाचा का बेटा था वलीद बिन उतबा, मदीने का गवर्नर था। उसको खत लिख करके भेजा गया कि फौरन यहाँ पर मदीने में जितने लोग हैं सबसे बैत ले लेना, अब नया अमीरुल मोमिनीन यजीद बन चुका है, खलीफा वक्त यजीद बन चुका है। अब जाहिर सी बात है वलीद बिन उतबा ने बैत लेने के लिए मदीने के सरकर्दा जो बड़े बड़े लोग हैं उनको तलब किया। उसमें हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर भी थे और दीगर बड़े सहाबा में भी हजरत इमाम हुसैन नहीं आए। उसने सबसे कहा और उसके बाद फिर इमाम हुसैन को बुलाया गया, आप भी तशरीफ लाए। तो जाहिर आपको मैं बताऊं, पहला ऐलान उसने किया कि अमीर मुआविया ने सुन्नत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, हजरत अबू बकर हजरत उमर की सुन्नत के एतबार से यजीद के खलीफा होने का ऐलान किया। तो जो मौजूद सहाबा थे सब ने फौरन एहतजाज किया और कहा झूठ बोल रहे हो, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं, ना ही अबू बकर और उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की सुन्नत है। बहरहाल मामला तकरार में आया। हजरत इमाम हुसैन ने कहा मुझे मोहलत दो सोचने की। मोहलत लेकर के चले गए, घर वालों से मशवरा किया, कहा क्या यजीद जैसे फासिक व फाजिर की बैत कबूल करके मदीने में रह जाएं? रसूलुल्लाह का घराना था, सब ने ये बात को तस्लीम किया कि नाजुक दौर आ चुका है। इस्लाम के मुतालिक अब तक पूरी दुनिया में जो फैल रहा था, सबके जहनों में क्या था कि मुसलमान अमीर किस तरह से होते हैं, मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन कैसा होता है। सबके अंदर एक इमेज बनी हुई थी, पूरी दुनिया में इस्लाम फैल चुका है, कहां कहां तक, यूरोप तक जा चुका है, आजरबाईजान रशिया तक जा चुका है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम और अमीर मुआविया की जिंदगी में इस्लाम काफी हदों तक आ चुका था, हिंदुस्तान में आ चुका था। मेरे अजीजों, उस जमाने में इस्लाम की छवि पहली मर्तबा बिगाड़ने की कोशिश अगर कोई कर रहा था तो वो यजीद था। यजीद के इस तरह के अमल से इस्लाम को बड़ा खतरा हो सकता था। हजरत इमाम हुसैन ने अपने घर वालों से मशवरा किया और उसके बाद वलीद बिन उतबा से कहा कि मैं हरगिज इस बैत को नहीं तस्लीम कर सकता, मैं उसे खलीफा वक्त नहीं मान सकता। तो वलीद बिन उतबा ने कहा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आप या तो खलीफा वक्त तस्लीम कर लें या तो फिर मदीना छोड़ दें, मेरे हुदूद में ना रहें वरना मुझे जबरदस्ती आपसे लेना पड़ेगा। उसने यहां तक कह दिया तो इमाम हुसैन ने कहा ठीक है, दूसरा ऑप्शन मैं ले लेता हूं, मदीना छोड़ दूंगा लेकिन यजीद को खलीफा नहीं मानूंगा। आज हम जैसे निकम्मे लोग 8 दिन मदीने रहते हैं तो छोड़ने को जी नहीं चाहता, और जिनका बचपना मदीने में गुजरा, जिनकी यादें मदीने से वाबस्ता हैं, जहां रसूलुल्लाह की खुशबुएं बसी हुई हैं, जहां मेरे आका ने उनको अपने कंधों पर सवार किया हो, क्या वो यादें खत्म हो सकती? लेकिन इमाम हुसैन ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। वतन का छोड़ना एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। हिजरत का सवाब इसीलिए बहुत बड़ा रखा गया है। जो हिजरत करता है अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए, वो बख्शा हुआ है, बहुत बड़ा सवाब इसीलिए रखा गया है कि किसी भी इंसान का नफ्स नहीं मानता कि उसका अपना आबाई वतन वो छोड़ दे, जहां वो पैदा हुआ, जहां उसके माँ बाप रहे, जहां उसके भाई बहन, जहां उसके दोस्त अहबाब, जहां उसकी तालीम हुई, बचपना गुजरा। इमाम हुसैन की सारी यादें वहां मौजूद थी। हद तो ये है मेरे अजीजों, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इनको बेहद मोहब्बत थी, वो रसूलुल्लाह का रोजा वहां है, और उनकी माँ अजीज जान फातिमतुज ज़हरा वो वहां मदीने में मौजूद है, और उनके बड़े भाई इमाम हसन वो मदीने में दफन है। तो ये सब यादें छोड़ करके कोई जाएगा? कभी कभार तो ऐसा भी होता है, कई लोगों ने ये कहा कि ये सारे वतन को छोड़ करके क्यों नहीं चले जाते। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन रहे थे अलग अलग, पाकिस्तान को बांट करके बनाया जा रहा था, एक ऑफर दिया गया था सब चले जाओ हिजरत करके, वहां मुहाजिरीन बहुत सारे हैं आज भी। तो यहां पर मौजूद बड़े हमारे मशाइख, उसमें बड़े बड़े अइम्मा अहले सुन्नत व जमात के असलाफ में सरकार मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु तआला
और कई बड़े उलमा, उन्होंने मुत्तफका तौर पर मुसलमानों से कहा था किसी को यहां से जाने की जरूरत नहीं। वजह क्या थी? उन्होंने कहा था हमारे आबा व अजदाद, हमारे औलिया इकराम यहां पर मौजूद हैं, किस तरह से छोड़कर जाओगे? तो जाहिर सी बात है एक वजह यह भी रहती है कि हमारे खानदान के भी कोई दफन हो तो छोड़कर जाना मुश्किल हो जाता है इलाका। इमाम हुसैन के साथ वो भी चैलेंज था। आम लोग नहीं थे वहां पर, रसूलुल्लाह मौजूद थे जो उनके नाना है, उनकी मां है सैयदा फातिमा, उनके भाई हैं इमाम हसन, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बर्दाश्त किया, इस चीज को एक्सेप्ट किया कि ठीक है मदीना छोड़ करके रुखसत हो जाएंगे। और दूसरा मसला आपके सामने यह था कि अगर मैं नहीं जाता यहां से तो होगा क्या? उसके बाद यजीद फौज भेजेगा और उसके बाद मेरे चाहने वाले उस फौज से लड़ेंगे और दोनों के दरमियान जंग होगी, कत्ल किताल होगा, खून बहेगा, तो मदीने की हुर्मत पामाल हो जाएगी। रसूलुल्लाह का हरम मैं जंग का मैदान बनने नहीं दे सकता। इमाम हुसैन को भी मालूम था मेरे बाप मौला अली ने सिर्फ दारुल खिलाफा को इसीलिए यहां से ट्रांसफर किया था कि दोबारा कभी सियासी मामलात पर मदीने की हुर्मत को पामाल न किया जाए, कभी सियासी मामलात पर यहां जंग और खून खराबा ना हो। इमाम हुसैन एक रात निकले अपने घर वालों में से चंद अहबाब को लेकर। शुरू में सिर्फ 13 लोग आपके साथ थे। ये सोच करके निकले कि मक्का मुकर्रमा जाकर के क़याम करेंगे और वहां पर रह करके देखेंगे कि मक्का के हालात अलग थे। वहां हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर थे। अब्दुल्ला बिन जुबैर उन्होंने भी इनकार किया था यजीद की खिलाफत का, उन्होंने भी बैत नहीं की। लोग हालात कम सुनाते हैं। वजह यह है ना कि अक्सर रिवायात ये वाक़यात करबला सुनाते सुनाते, क्योंकि शिया लोगों की भी अपनी रिवायात है, कहां कहां से आई हुई रिवायात है, उसमें हजरत जुबैर और हजरत तलहा से इनकी बनती नहीं। हजरत जुबैर और हजरत तलहा, आप जानते हो जवानों कौन है ये दोनों सहाबा? अशरा मुबशरा में से हैं। किस में से हैं? और अशरा मुबशरा किसको कहते हैं? वो 10 खुश नसीब सहाबा जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की, सबको पता है। उसमें से 2 सहाबी कौन है? हजरत तलहा, हजरत जुबैर। इनकी बनती नहीं। वजह यह है कि वो जंगे जमल में जो हजरत अली और उनके मुकाबले में जो जंग हुई थी उसमें वो दोनों अपोजिट में आए हुए थे और शहीद भी हुए। हजरत तलहा और हजरत जुबैर उसी जंग में शहीद हुए। और हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले बशारत दी थी कि जुबैर को जो कत्ल करने वाला है किसी एक शख्स के बारे में, हुजूर ने फरमाया था कि वो जहन्नम में होगा। तो हजरत जुबैर और हजरत तलहा उस जंग में शहीद हुए। हजरत अली इस पर गम भी किए थे। जो उनको कत्ल करके आकर के हजरत अली को बताया था तो हजरत अली ने कहा तुफ है, तुझ पर लानत है, मैंने रसूलुल्लाह से सुना कि जो जुबैर को कत्ल करेगा वो जहन्नम में होगा। तो जंगों में वो अपोजिट में थे, लेकिन जाहिर सी बात है मैं बार बार ये कह रहा हूं मामलात वो सहाबा के थे, बहुत बड़ों के थे, बड़ों के बड़ों के बड़ों के थे, जहां हम छोटों की जुबान कोई माना नहीं रखती। ना ही हम हकम हैं, ना ही मुशीर हैं, और ना ही हम कोई एडवाइजर है। मेरे अजीजों, हजरत जुबैर के बेटे हजरत अब्दुल्ला, उनके साथ भी वही सख्त हालात हुए, करबला की तरह हालात हुए उनके। हज्जाज बिन यूसुफ ने 40 दिन तक मक्का मुकर्रमा को घेर के रखा था हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को मारने के लिए, और उसके बाद जंग हुई, खाने काबा का गिलाफ भी जल गया था। हाँ, हरम काबा को पामाल किया था। यजीद का गवर्नर था हज्जाज बिन यूसुफ, और उसके बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर थक गए थे। उनकी मां कौन है जानते हो? उनकी मां अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक, वो अजीम खातून है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। ये वो अस्मा है जिन्होंने जंगों के पांसे पलट दिए थे। कई जंगों में ये शरीक हुई हैं। एक जंग तो ऐसी है जो इन खवातीन की वजह से फतहयाब हुई थी। सहाबा इकराम थके हुए थे और रूमी गालिब आ रहे थे। हजरत अस्मा उस जंग में मौजूद थी। औरतों से उन्होंने सिर्फ इतना ही जुमला कहा था, देख लो तुम्हारे जितने मर्द हैं, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो इनकी बेवा बन जाओ या उन रूमियों की बांदियां बन जाओगी। अगर ये जंग हार गए
तो ये कैद में जाएंगे और जिंदगी भर उन रोमियों की बांदी बनकर रहोगी, या तो फिर इनकी बेवा, दो में से एक। तो औरतों ने कहा उनकी बांदियां तो नहीं बनेंगी, बेवा बन सकती। और हजरत अस्मा ने वो खीमे जो लगे होते थे उनकी लकड़ियां उठाकर खीमे ही लेकर दौड़ने लग गई थी, और औरतों की वजह से वो जंग फतहयाब हुई थी। वो हजरत अस्मा हैं जिनकी हौसला और जिनकी हिम्मत के चर्चे थे। उनके बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर 40 दिन लड़े, और उसके बाद उनको हजरत अस्मा की उम्र उस वक्त 80 साल की थी। जानते हो, बूढ़ी खातून हैं, सहाबियां हैं। हजरत आयशा की बहन, हजरत अबू बकर की बेटी, अपने बेटे से क्या कहा, अब्दुल्ला कब तक अंदर बैठे रहोगे, खाने काबा की हुर्मत को पामाल होने न दो, बाहर निकलो, बाहर जाकर मुकाबला करो। हज्जाज बिन यूसुफ से मुकाबला किया, गिरफ्तार हुए और शहीद किया गया, सूली पर लटकाया गया तकरीबन 40 दिन तक। एक खंबे पर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को लटकाया गया था। 40 दिन तक वो लाश लटकती रही। हजरत आसमा वहां से गुजरती थी तो एक दिन उन्होंने अपनी कमर पर हाथ रख करके अल्लाह से इतना कहा था कि अल्लाह, इस दूल्हे का सवारी से उतरने का वक्त कब आएगा। कैसी माएँ थी, अपने बेटे की शहादत को रोज देखती थी। खंबे से लटकाया था यजीद के गवर्नर ने, और 40 दिन तक वो अस्मा बिन्त अबू बकर नोहा करना, मातम करना नहीं, गुजरते हुए ये कहती हैं, ऐ अल्लाह, मेरे इस दूल्हे के सवारी से उतरने का वक्त कब आएगा। 40 दिन के बाद उनकी लाश को उतारा गया। तो रिवायात मौजूद हैं जहां पर जिस्म पर लोग हाथ भी रखते तो खून इधर उधर हो जाता था। यानी 40 दिन के बाद किसी मुर्दे का खून इस तरह से दौड़ेगा जिस्म में, ये सिर्फ शहीदों के लिए है अल्लाह ताला की तरफ से। तो वो अब्दुल्ला बिन जुबैर का जिक्र मैं बीच में इसलिए किया कि उन्होंने भी खिलाफत का ऐलान किया था मक्का में और यजीद के खिलाफ। तो हजरत इमाम हुसैन ने इसीलिए उनके मक्का में जाकर के पनाह लेने का इरादा फरमाया। दो वजह थी, एक तो अब्दुल्ला बिन जुबैर है, दूसरी वजह है कि हरम मक्का है, वहां पर खून खराबा जायज नहीं, कत्ल क़िताल नहीं हो सकता। लेकिन यजीदियों ने सब कर लिया है। इमाम हुसैन मक्का पहुंच गए, लेकिन मदीने की उनकी रुखसती भी बड़ी दर्दनाक थी जो तारीख में बताई गई है। वो हम एहसास कर सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे को छोड़कर जा रहे थे और हजरत फातिमा ज़हरा की बारगाह में आखिरी सलाम पेश करके निकले थे। एक रात ये सफर शुरू हुआ और शाबानुल मुअज़्ज़म में या रमजान में मक्का मुकर्रमा पहुंचे। मक्का पहुंचते ही हर जगह ये खबर हो गई थी कि इमाम हुसैन रसूलुल्लाह के शहजादे मदीना छोड़ करके मक्का जा चुके हैं और यजीद की खिलाफत का उन्होंने इनकार किया है। तो ये खबर हर जगह फैली। तो कूफा वाले जो पुराने हजरत अली के शिया थे, शिया किसको कहते, मददगार को, हिमायती को, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ रहने वाले कूफा वाले, उन्होंने इस जमाने में भी यजीद को नापसंद किया। हजरत अमीर मुआविया को भी नापसंद करते थे कूफा वाले। ये और बात है कि उनके जमाने में कोई जंग उनके खिलाफ किया नहीं, लेकिन जैसे उनका इंतकाल हुआ और यजीद बैठा तो कूफा वालों में मीटिंगें शुरू हुई कि अमीर मुआविया को तो हमने मान लिया था लेकिन बेटे को अब नहीं मानेंगे। और फिर प्लस ये था, खबर हो गई कि इमाम हुसैन ने इनकार किया है और बैत नहीं की है और मक्का जाकर के हजरत इमाम हुसैन वहां रह रहे हैं। तो इन्होंने खत लिखना शुरू कर दिया कि आप हमारे यहाँ आए, आपके बाप का बनाया हुआ दारुल खिलाफा है, कूफा जो है राजधानी हजरत अली ने बनाया था, ये खाली है, आप आए, यहां से खिलाफत चलेगी। हजरत अली के इंतकाल के बाद खिलाफत फिर दारुल खिलाफा जो इस्लाम का, वो फिर चेंज हो गया था। मदीने से चेंज होकर क्या बना, कूफा, कूफा से चेंज होकर के फिर दिमश्क, ये जो आज के सीरिया में दमस्कस जिसको कहते हैं, मुल्क शाम का आज का भी कैपिटल वही है दिमश्क। वही अमीर मुआविया का दारुल खिलाफा था, फिर यजीद का भी वही था। तो बहरहाल कूफा वाले ये कहने लगे मौला अली ने जिसको दारुल खिलाफा बनाया वो खाली है, हुसैन आप आए, आप हमारे खलीफा बन जाएं, हम आप सबके हाथ पर बैत करें। इमाम हुसैन ने ताबड़तोड़ इस तरह से फैसला नहीं ले लिया
कि वो लोग सब बुला रहे हैं तो हम चले जाएं। हाँ, तो हालात हमारे ऐसे हैं कि एक आदमी फोन कर देता है तो उसके यहाँ प्रोग्राम में चले जाना पड़ता है। हाँ, 2-4 लोग अगर बोल देते हैं कि यहाँ के हालात ऐसे हैं वैसे हैं तो चले जाना पड़ता है। हम तो कच्चे लोग हैं। लेकिन इमाम हुसैन इस तरह के बुर्दबार थे कि पहले उनके हालात के बारे में बहुत गहराई से अपने मुताला किया, उसके बाद अपने साथियों से मशवरा किया, घर वालों से, फिर यहां तक कि मक्का में मौजूद अजिल्ला सहाबा को बुलाकर मीटिंग किया कि इनके हालात इस तरह के हैं, आप लोग क्या मशवरा देते हैं। सबने पहले मशवरा दिया। रही बात आपके खलीफा होने की या आपके ऐलान खिलाफत करने की, उस पे किसी को तरद्दुद नहीं, इनकार नहीं। आपसे ज्यादा इस रोए जमीन पर अब कोई अफजल नहीं है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घराने के वो चिराग हैं जिससे पूरी दुनिया रोशनी पा रही है। आपसे बेहतर कोई नहीं, इसमें किसी को तरद्दुद नहीं। लेकिन रही बात कूफा वालों की बात पर खिलाफत का ऐलान करना, यह हजम नहीं होती बात। वजह क्या थी? मक्का वालों से सुनो। वजह यह थी कि उन्होंने एक बार नहीं कई मर्तबा अपने दगाबाजी का इजहार किया है। आपके बाप मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ तो थे, लेकिन हजरत अली की शहादत में उनका भी हाथ था। कूफा वाले मौजूद थे उसमें। और उसके बाद इमाम हसन, उनकी शहादत के बारे में भी कहा जाता कूफियों का हाथ था। कूफा वाले दर पर्दा कुछ न कुछ ऐसे मुलव्विस थे। इसीलिए सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर मस्जिद नबवी में थे। सुनिए, एक बड़ी बात है, आज लोग हमारे से भी बहुत सारे सवालात करने आते हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला ये बैठे हुए थे, तो एक कूफा से कोई शख्स आया इराक से, उसने सवाल किया। सब लोग सवाल कर रहे थे। कहा कि हुजूर, एहराम के कपड़े पर अगर मच्छर का खून लग जाए तो क्या करना चाहिए, नमाज होगी कि नहीं होगी। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर मुस्कुराए और मदीने वालों को जो मौजूद थे सबसे कहा, इस शख्स को देखो, पूछो इससे कहां से आया। उसने कहा, हम कूफा से आए हुए हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, ये वो लोग हैं जो रसूलुल्लाह के नवासे का खून बहा दिया और मच्छर के खून का मसला पूछने आए। और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये बात आज भी अहादीस में मौजूद है। तो ये कूफा वो था जहां दगाबाजी पहले से चली आ रही है हजरत अली के जमान। तो मक्का वालों ने मशवरतन यही कहा कि वो अपनी बात पर कायम रहने वाले लोगों में से नहीं है, वो झूठे लोग हैं, या दगा दे देंगे या ऐन वक्त पर हाथ छोड़ देंगे। इसीलिए आज तक धोखेबाजों के लिए एक लफ्ज बोला जाता है, कूफी है ये, कूफा का रहने वाला है। ये लफ्ज ही ऐसा बन गया। तो हजरत इमाम हुसैन के पास एक दो नहीं, हजारों की तादाद में खत आए, मोहर लगे हुए खत आए। कई बड़े बड़े पंच लोग बैठ करके खत भेजे थे। तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, नहीं, अब मेरे लिए ये वाजिब हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत किसी बात का तकाजा कर रही हो और मैं उनके पास ना गया। क्योंकि एक खत ऐसा भी आया था जिसमें कहा गया था, ए हुसैन इब्न अली, हमारे पास अब कोई खलीफा नहीं, हम यजीद को अच्छी तरह जानते हैं, वो फासिक और फाजिर है, उसके खिलाफ हमें यह भी पता है कि आपने भी बैत का इनकार किया है, और अब हम आपको बुला रहे हैं। अगर आप नहीं आए, कयामत के दिन अल्लाह ताला हमसे अगर सवाल करे कि तुम लोगों ने यजीद जैसे फासिक और फाजिर की बैत क्यों की, तो हम जवाब में अल्लाह की बारगाह में ये कह सकते हैं, हम तो रसूलुल्लाह के नवासे को बुलाए थे, वो आए नहीं, इसलिए हम यजीद के हाथ पर बैत कर ली। ये ब्लैकमेलिंग, ये जज्बाती इमोशनल चीजें, लोग हमसे भी यही कहते हैं ना कि आप आ जाएं, नहीं तो पूरा इलाका देवबंदी हो जाएगा। हर प्रोग्राम वाले यही तारीख के टाइम पे यही बोलते हैं कि हमारे इलाके में पूरे देवबंदी हो जाएंगे, आप आ जाइए। हमारे पास कोई मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी है कि जाते साथ लकड़ी लगाएंगे तो सब सुन्नी हो जाएंगे। पूरी जिंदगी आप वहां पर खिदमत नहीं कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई बहुत सारी चीजें, इल्म हासिल करना कुछ नहीं। बहरहाल हम समझते हैं बिला तशबीह बिला तमसील, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा वालों ने इस तरह के इमोशनल बातें की तो इमाम हुसैन जाने के लिए तैयार हो गए। तो फिर भी मक्का के जो अजीम लोग थे उन्होंने कहा, जब आपने कमर कस ली जाने के लिए
तो फिर एक काम आप कर लें कि पहले किसी को भेजें अपने मोतमद को, ताकि वहां के हालात देख करके वो आपको खबर कर दे। अगर आपको लगे कि वहां के हालात अच्छे हैं, आपके वकील, आपके मोतमद, आपके ट्रस्टेड बंदे ने कहा है, तो आप फिर सफर करें। तो इमाम हुसैन ने उस चीज के लिए रजामंदी का इजहार किया और अपने मोतमद लोगों में से इमाम मुस्लिम बिन अकील को चुना। मुस्लिम बिन अकील कौन है? आपके चचेरे भाई हैं। हजरत अली के भाई थे अकील, हजरत अली के भाई अकील थे, उनके बेटे इमाम मुस्लिम हैं। इमाम मुस्लिम हजरत अली के क्या हुए? चचेरे भाई। हजरत इमाम मुस्लिम को उन्होंने, इमाम हुसैन ने कहा कि भाई आप जाएं और कूफा के हालात देखें और फिर मुझे खबर करें। मेरी तरफ से आप लोगों से बैत ले लें वकालत में, और अच्छे हालात हुए तो हम मक्का से सफर करके आएंगे। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील, रिवायात तो ये बताती हैं, आज मैं वो सही सही रिवायात सिर्फ आपके सामने रख रहा हूँ, इसलिए कि करबला के वाकयात सुनाने के वक्त बहुत सारे रत्बो याबिस, कई चीजें दाखिल हो गई, कुछ झूठी कुछ सच्ची। इसलिए आज आपको वो सारी रिवायात जो असह रिवायात हैं सही असानीद के साथ, वो आपके सामने रख रहा हूं। इमाम मुस्लिम बिन अकील मदीने गए, पहले मदीने जाकर के वहां पर अपने अहलो अयाल में बातचीत की और उसके बाद फिर वापस आए, और उसके बाद वहां से आपने कूफा का सफर इख्तियार किया। कूफा जाने के रास्ते में आपने 2 लोगों को अपना हमराह बनाया, यानी गाइड। उसमें से एक शख्स का इंतकाल हुआ तो आप घबराए, फिर वापस आकर के उन्होंने कहा, माजरत की, तो हजरत इमाम हुसैन ने फिर से उनसे कहा कि नहीं, तुम जरूर जाओ, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जाएगा। इमाम मुस्लिम इमाम हुसैन के इस हुक्म को पाते हुए कूफा गए। कूफा जब पहुंचे तो इमाम मुस्लिम, पहले मुस्लिम बिन औसजा असदी एक बड़े मुहिब्बे अहले बैत थे, उनके घर में आपने क़याम किया। और वहां रहने के बाद जब ये बात खबर फैली कि इमाम हुसैन ने अपने एक वकील, अपने मोतमद को भेजा है, और वो भी अहले बैत में से हैं, रसूलुल्लाह के घर वालों में से, तो उनके पास लोगों का आना शुरू हुआ। इमाम मुस्लिम फिर बाहर निकले, पहले 700 लोगों ने आपके हाथ पर बैत की, उसके बाद ये तादाद बढ़ती गई 12,000 तक पहुंची। 12,000 लोग जब बैत किए तो मुस्लिम बिन औसजा असदी के घर से ही इमाम मुस्लिम ने हजरत इमाम हुसैन को खत लिख दिया, बहुत अच्छे हालात हैं, कूफा वाले सब एक तरफ हैं, आपके इंतजार में हैं, या ए सिब्ते रसूल आप तशरीफ लाएं, आपके लिए हालात बहुत मौजू हैं, आप खलीफा वक्त बनने का ऐलान कर दें। ये खत तो चला गया। और उसके बाद यहाँ के हालात जो थे, कूफा के गवर्नर उस वक्त नौमान बिन बशीर थे। वो एक मुत्तकी, परहेजगार, आदिल इंसान थे, उनको सब पता था, उसके बावजूद उन्होंने रोका नहीं। तो एक शख्स जो यजीदी फिक्र का था, उसने आकर के, मोहम्मद बिन अशास नाम है, वो यजीद का पट्टू था, या वहां से कुछ पैसे लेता होगा, आकर के नौमान बिन बशीर से कहा, आप गवर्नर हो कूफा के और आपकी आंखों के सामने ये सब क्या हो रहा है? मुस्लिम बिन अकील आए हैं और हुसैन की तरफ से बैत ले रहे हैं, और आप यजीद के गवर्नर हैं, रोकते क्यों नहीं? नौमान बिन बशीर ने साफ इनकार कर दिया और कहा, मुझे ये बात पसंद है कि मैं मर जाऊं इसी हालत में, लेकिन मेरी आंखों के सामने उस हक बात को ना रोकूं जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हो रही है। इशारों में उन्होंने बात कर दी। ये बात यजीद तक पहुंचा दी उस मोहम्मद बिन अशास नाम ने, कि ये गवर्नर खुद ही सपोर्टिव है, यहाँ पर हालात बदलने के ये अहल नहीं रखता। तो यजीद उस वक्त खतरा महसूस कर चुका था कि तख्त हिल रहा है, क्योंकि सब जगह उसने अपना ज़हन बना दिया लोगों का, तकरीबन सारे लोग मान रहे थे, यानी तक उसकी खिलाफत का वक्त शुरू हुए अभी 6 महीने साल भर हो रहे थे, सब जगह लोग तस्लीम तो कर रहे थे, लेकिन ये खतरा उसको अंदर अंदर से ही पिघला रहा था। उसने अपने मुशीरों में से एक मुशीर को बुलाया, पूछा कि इसका हल क्या है? तो उसके मुशीर ने कहा, एक सख्त किस्म के आदमी को कूफा भेज दो अभी से, इसलिए कि कूफा ही है जिसकी नाकाबंदी करोगे तो तुम्हारा तख्त बच सकता है, वरना कूफा से एक बहुत बड़ी बगावत निकलेगी, बहुत बड़ा तूफान निकलेगा। तो यजीद ने पूछा, कौन ऐसा शख्स है तुम्हारी नजर में? उसके मुशीर ने कहा, उबैदुल्लाह बिन जियाद, कूफा का नहीं बसरा का गवर्नर था, इराक का एक शहर बसरा,
उबैदुल्लाह बिन जियाद से पहले यजीद नाराज था, उसे माजूल किया हुआ था, लेकिन उसका नाम सुनते ही पूछा इसने मुशीर से कि ऐसा क्यों? कहा कि उससे ज्यादा सख्त आदमी मैंने नहीं देखा। बाकी लोग इमोशनल जज्बाती तौर पर हो सकता है रसूलुल्लाह के नवासे को देख करके अपने आप को सरेंडर कर दे, तस्लीम कर लें, लेकिन वो ऐसा शख्स नहीं। तो यजीद इस फरमान को जारी करके भेज देता है कि उबैदुल्लाह बिन जियाद को भेजा जाए कुफा की गवर्नरी देकर। तवज्जो, उबैदुल्लाह बिन जियाद बसरा से निकल करके आया, ऐसी शक्ल और शबाहत लेकर के आया जैसे लगे कि मदीने से कोई आ रहा है, हिजाज के रास्ते से, लिबास हुसैनी। तो कुफा वाले जो अहले बैत की मोहब्बत में वारफ्ता थे, उन्होंने देखा उबैदुल्लाह बिन जियाद को सलाम करते हुए ये कहते हुए बढ़ रहे थे, या इब्न रसूलुल्लाह, ए रसूलुल्लाह के बेटे, मरहबा मरहबा। सब तो समझ रहे थे इमाम हुसैन आ गए, और उस चोर ने भी किसी को नहीं बताया मैं कौन। धीरे धीरे इसी तरह सबसे मिलते मिलते वो गवर्नर हाउस पर पहुंचा, नुअमान बिन बशीर को मुअत्तल करके खुद काबिज हुआ, और उसके बाद कूफा के सरकर्दा लोगों को बुला करके मीटिंग किया कि मैं अब आज से यहाँ का गवर्नर हूँ, लोगों को बुलाओ। बड़े बड़े लोगों को पहले उठा लिया जाता है और उनसे फिर सारी चीजें मनवाई जाती हैं। तो हुआ ये कि मुस्लिम बिन औसजा असदी के घर से निकलकर इमाम मुस्लिम फिर हानी बिन उरवा के घर पर क़याम कर रहे थे, लेकिन वो छुप करके थे हालात, क्योंकि मालूम हो गया था कूफा में उबैदुल्लाह बिन जियाद आया है, तो आपको छुपा दिया गया था। अब इसे मालूम करना था कि मुस्लिम बिन अकील हैं कहाँ, तो एक शख्स को नजराना दे करके भेजा, तो कई हजार अशरफियां सोने के सिक्के और ये दे करके भेजा कि जाओ, कोई भी मुहिब्बे अहले बैत दिखेगा तो वो तो तुम्हारी बातों में आ जाएगा। तो ये शख्स नजराना लेकर के गया, इसका सिपाही था, इसका मुखबिर था, इसका टिप्पर था। जा करके एक शख्स को मिला और कहा कि मैं मुस्लिम बिन अकील से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं अहले बैत रसूल की बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं नजराना भी लेकर के आया हूँ, मुल्क शाम से आया हूँ, उनकी बारगाह में मुझे पेश करना है। तो सामने वाला बिल्कुल ठंडा हो गया। ऐसे ही कई लोग लेकर के आते हैं हमारे पास भी कि बहुत चाहने वाला है, बहुत चाहने वाला है। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोगों के हालात क्या होते हैं पता नहीं, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। उस शख्स को लेकर के वो मुहिब्बे अहले बैत समझ करके सीधे हजरत मुस्लिम बिन अकील के पास पहुंचा दिया, हानी बिन उरवा के घर में। और वो शख्स जाकर के नजराना दिया, रोया धोया और कहा आपकी मोहब्बत में तुम्हें कहां से चल करके आया, मुल्क शाम से, और बस आपका दीदार चाहिए था, बस आपकी कदम बोसी चाहिए थी। लेकिन था वो मुखबिर, और वहां से आकर के उबैदुल्लाह बिन जियाद को उसने खबर कर दिया कि हानी बिन उरवा के घर में मुस्लिम बिन अकील छुपे हुए हैं। ये सही रिवायात हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ी बड़ी हदीस की किताबों में मौजूद हैं, जो अक्सर इमाम इब्न हजर अस्कलानी वगैरह ने लिखे। तो उसके बाद उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कूफा के बड़े बड़े लोगों को फिर तलब किया, जो अपने अपने कबीले के सरदार थे। उसमें हानी बिन उरवा अपने कबीला बनी मुजाहिज के सरदार थे, वो आए नहीं। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने पूछा हानी बिन उरवा क्यों नहीं आए, तो उनको बुलवाया गया। हानी बिन उरवा आए, उनसे पूछा कि हानी बिन उरवा तुम कब से वक्त के खलीफा अमीरुल मोमिनीन यजीद के खिलाफ यहाँ पर बगावत का माहौल कर रहे हो, तुम फितना कर रहे हो, फला फला। उनसे कहा और कहा बताओ मुस्लिम बिन अकील कहाँ है? हानी बिन उरवा ने कहा मुझे क्या खबर मुस्लिम बिन अकील कहाँ है। तो उसने वो नजराने वाले शख्स को खड़ा किया, कहा इसको पहचानते हो? कहा कि इसको देखा। उसके बाद उस शख्स ने बता दिया कि हाँ इनके घर में मौजूद है, मैं नजराना लेकर के गया था। ऐसे लोगों से क्या किया जाए, दीन को हमेशा ऐसे मुनाफिकों से खतरा रहता है, डुबाने वाले ऐसे ही लोग हैं। अभी आज ही हमारे एक बड़े अजीज आलिम दीन थे, वो कह रहे थे दो भाइयों में झगड़ा हुआ, उत्तर प्रदेश का एक मामला। एक भाई ने देखा जमीन के मामला थे, तो एक भाई ने देखा कि जब इसके हक में नहीं आई जमीन, वो दूसरे भाई के हक में गई है, तो ये सीधे गया हुक्काम वक्त के पास जो बैठे हुए लोग हैं, और उनको जाकर के कहता है मेरे सपने में आया था कि यहाँ एक मंदिर था। ये मुसलमान की बात कर रहा हूं,
मेरे सपने में आया था कि एक मंदिर था यहाँ पर, लेकिन ये डिस्प्यूट के मामलात में मेरे भाई और मेरे बाप उस पर काबिज हो गए, आप इसको बना दीजिए। बना दिया उसने, बनवाया। ये हालात हैं मेरे अजीजों। इसीलिए सच कहा है कि आपको कोई भी तोड़ नहीं सकता, तुम्हारा भाई तोड़ने के काबिल है। जब तक मुसलमान मुसलमान को नहीं तोड़ता, कोई दूसरी ताकत नहीं तोड़ती तुम्हें। अपने कौम के अंदर जो गद्दारियां हैं, यही सबसे ज्यादा हमारे लिए डेंजर है। जितनी भी तारीख आप उठा करके पढ़ो, बड़े बड़े बुजुर्गों को आज जिन्होंने फंसाया, जिन्होंने उनको जेर किया, वो सब में इनके ही नाम आते हैं। कुरान कहता है कुफ्फार को अल्लाह ने मोमिनीन पर हरगिज गलबा नहीं दिया है। वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीन अलल मुमिनीन सबीला। हुजूर ताजु शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे, हाँ मगर ये कि अगर गलबा मिलता है तो किसी मुसलमान के जरिए से मिलता है। मुझे एक बड़े ऑफिसर ने भी कहा था कि आप इतना क्यों टेंशन लेते हैं आपकी कौम के बारे में। सर कोई कुछ नहीं करेगा आपकी कौम को, सिर्फ आपकी कौम के लोग ही आपको तोड़ेंगे। और है हालात यहां पर भी देखें किससे दुश्मनियां हैं, कौन जा जा करके खबरें देता है। रिपोर्ट लिखवाया है जा जा करके रकीबों ने कि अकबर नाम लेता है इस अल्लाह का इस जमाने में। बहरहाल हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के खिलाफ जो साजिश हुई थी उसमें मुसलमान ही शामिल था। और हानी बिन उरवा को ला करके जब उबैदुल्लाह बिन जियाद के सामने पेश किया गया, उन्होंने देख लिया अब इसके अलावा कोई चारा नहीं, यही मुखबिर था, खबर दे दिया है। हानी बिन उरवा ने कहा मुस्लिम बिन अकील मेरे घर खुद आए थे, मैं बुला कर लाया नहीं हूं, और जब रसूलुल्लाह के घर वाले आए तो क्या मैं उनको निकाल दूं? तो कहा ठीक है उनको हमारे हवाले कर दो। हानी बिन उरवा ने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता। तो उसके बाद हानी बिन उरवा को उसने एक ऐसी छड़ी मारी जिससे उनकी आंखों के बीच में दरार पड़ गई। तो हानी बिन उरवा ने सामने एक तलवार मौजूद थी, वो उठा लिया उबैदुल्लाह बिन जियाद के खिलाफ। अब सुनिए यही बात से जैसे उन्होंने तलवार उठाया उनको पकड़ लिया गया, और उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा अब मेरे पास दलील है इस शख्स को मारने की कि वक्त के गवर्नर के खिलाफ बगावत की, तलवार उठाया, इसका कत्ल हलाल है। और हानी बिन उरवा को कत्ल कर दिया, जो इमाम मुस्लिम बिन अकील के पनाह देने वाले कूफा के पहले शख्स थे, कत्ल कर दिया। लेकिन ये खबर फैली कूफा में, ऐसा नहीं है कि अचानक कूफा वाले छोड़ दिए। उसने अंदर लाश को छुपाया या इस खबर को छुपाया। उस वक्त इमाम मुस्लिम मौजूद थे, वो निकलकर बाहर आए और कूफा वालों में ऐलान किया कि अगर तुम खामोश रहे तो ये बला बढ़ती चली जाएगी। सुना है कि हानी बिन उरवा को मार दिया गया, उनका कबीला बनी मुज़ैज सब आए और दारुल खिलाफा के दारुल इमारत के अतराफ जमा होने लगे। उसकी तादाद बताई गई है 40,000 लोग जमा हुए थे, 40,000 लोग आए थे। और उस वक्त इमाम मुस्लिम बिन अकील बीच में थे उनके, और कूफा के गवर्नर हाउस को घेरा जा रहा था। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने अपने पास मौजूद बड़े बड़े जो कबीले के सरदार थे सबको डराया और धमकाया और कहा अपने अपने कबीले वालों से कह दो कि मुस्लिम बिन अकील को छोड़कर निकल जाए, वरना यजीद की ताकत बहुत ज्यादा है, उठाया जाएगा। ये सारी चीजें आपको एक पिक्चर, एक इमेज नहीं बनाती इस तरह से कि प्रोटेस्ट में जितने आए सबको देख लिया जाएगा, बाद में जो बड़ा है वो निकल जाए, नहीं तो सब कैमरे में हैं, बाद में हम किसको कैसे घसीटेंगे कैसे उठाएंगे सब पता है। ये धमकियां नहीं दी जाती। उस जमाने में उबैदुल्लाह बिन जियाद ने यही किया, सारे मजमे को अपने बड़े बड़े लीडरों से जो पहले से मौजूद थे वहां पर ऐलान करने लगवाया छत पर खड़े होकर, और काजी वक्त जो उस वक्त मौजूद है उनसे भी कहलाया कि कहो कि हानी बिन उरवा सब सही सलामत है, कुछ भी हालात बिगड़े नहीं। काजी ने भी ऐलान कर दिया। सारी चीजें सुन करके कूफा वाले जो 40,000 की तादाद में आए, हटते गए हटते गए हटते गए। तारीख में यह बताया गया कि 500 लोग बचे थे बस, 40,000 में से 500 लोग बचे रह गए। कहा हमारा क्या मसला है इससे, हमारा क्या लेना देना है। जज्बात में आने वाले लोगों पर कभी भी अपनी इमारत नहीं खड़ी करनी चाहिए। हाँ, ये तादाद जो आती है ये सब अक्सर तो
मौज मस्ती के लिए लोग जमा होते हैं बहुत सारी जगहों पर। भीड़ भाड़ देख करके लोग अगर ख्याल अपनी तामीरें बनाने लग जाएं तो गिर भी सकते हैं। हर भीड़ इस तरह की नहीं होती। बहरहाल उसके बाद 500 लोग भी रात होते 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 निकल गए। इमाम मुस्लिम बिन अकील अकेले पड़ गए थे, तो उन्होंने सोचा कि ये हालात सही नहीं है, इस वक्त क्या बात किया जाए। वो खुद भी वापस चले गए। तो हानी बिन उरवा तो कत्ल हो गए थे, किसके घर जाएं। रिवायत में है कि एक खातून के घर के पास आप बैठे, उसने पानी दी और कहा आप चले जाएं, कहीं हमारे लिए मुसीबत ना बन जाए। वो मुस्लिम बिन अकील को जो कुफा वालों ने बुलाया था, शानदार इस्तकबाल किया था, बैत पे बैत किए थे, और आज वो कह रहे हैं कि आप हमारे घर के कट्टे पे भी ना बैठे, कहीं हम आजमाइश में ना जाएं, आप ना हमसे ना मुलाकात करें। होता है ना, अभी हमारे ऊपर केस हैं, कोई बाजू में बैठे तो फोटो में ना आ जाए, हमारे भी मामलात खराब हो जाएंगे, आजमाइश में आ जाएंगे। कई बड़े लोगों को मेरे सामने कहते हुए सुना कि नहीं 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 बचो थोड़ा सा, कि हम भी आजमाइश में आ जाएंगे। हमारी ये छोटी सी बात है, कौन सी आजमाइश है। लेकिन लोग आज भी डरे सहमे हुए इस तरह से हमारे सामने कहते हैं नहीं इनके साथ फोटो मत लेना, किसी का फैल जाएगी तो मोदी मार डालेगा, हाँ उठा करके अमित शाह बंद कर देगा। उनको इतना डर है। अल्लाह का खौफ रखो, अल्लाह के खौफ के साथ जियो। कुरान में रब ताला फरमाता है अल्लाह से डरने वाले उसके बंदे इल्म वाले हैं। और ये कैसे इल्म वाले लोग हैं जो अल्लाह से नहीं डरते। तुम्हारा इल्म नहीं, वो लानत है। और इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जुल्म के खिलाफ खामोश बैठा रहता है वो गूंगा शैतान है। हम तो गूंगे शैतान ना बने, हम बोलेंगे जब तक अल्लाह ताला ने जुबान दी है। हमें पता है यहां बैठ करके बोलने का अंजाम क्या होगा, पता है। लेकिन मेरे अजीजों, ये सब चीजें कंप्रोमाइज हो जाएंगी, उखाड़ ले जाओ सारी चीजें, लेकिन दीन हक पर हक बयान करने पर कंप्रोमाइज नहीं होगा। हो सकता है हमारी कब्र बन जाए, हो सकता है हमारी कब्र बन जाए, इससे ज्यादा क्या होगा, इससे ज्यादा क्या होगा इस दुनिया में। यही हुसैनी किरदार है और यही हुसैनी तारीख है। इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ जो हुए, औरत ने ये कहा कि आप चले जाएं, कहीं आजमाइश के शिकार ना हो जाएं। ये जो बेवफाई है ये आज भी खलती है जब कोई इस तरह से कहता है। मेरे अजीजों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दर्द दिल है वो सामने रख भी नहीं पाता। कुछ हालात ऐसे भी थे कि कुछ किसी मस्जिद में जाने से भी हमारे लिए पाबंदी। मस्जिद में खड़े हो जाएं तो लोगों को ये तरद्दुद कि पता नहीं इनके पीछे नमाज पढ़ लें तो कहीं हमारे लिए भी रास्ते न लग जाएं। हर जगह हर एक की तरह हालात नहीं होते। हाँ, मैं सब की बातें नहीं कर रहा हूं। ऐसे बेवफाओं में भी अल्लाह ताला कुछ वफादार पैदा रखता है जो जान की बाजी भी लगा देते हैं लेकिन हक के साथ खड़े रहते हैं, हक के साथ खड़े रहते हैं। मुझे बात याद है, तकरीबन 2022 में शायद दिल्ली जब मैं गया था तो थाने वालों ने उठा लिया था। ये तो गुजरात वाले बाद में उठाए, दिल्ली वाले पहले उठाए थे, मालूम होगा। 12 घंटे तक अंदर रखे थे। उस वक्त भी बहुत सारे डरे सहमे हुए लोग, कोई बोलने को तैयार नहीं था कि हमारा कसूर क्या था, वहां जुर्म क्या था, कुछ करने थोड़ी ना गए थे। और सीधे सिर्फ जामा मस्जिद से उठा करके अंदर ले गए। तो बड़े इमाम, बड़े उलमा, वो सारी चीजें हमें खबर है। कोई सपोर्ट में नहीं, बल्कि उल्टा थाने वालों से ये कहते थे कि पकड़ के रखे रहो और थोड़ी देर तक रखे रहो, कि यहां हंगामा मचाने आया या जो कुछ भी करने आया। ये तस्वीर का एक रुख है। दूसरा जो मैं बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, 12 घंटे हमको तो तफ्तीश के लिए रखा गया था। जो भी है, ऐसे नहीं कि बहुत सख्तियां थी, मारपीट था, कुछ नहीं। चाय पानी, नमाज जमात सब थी, सब ठीक थी। लेकिन रात के 2 बजे जब बाहर मैं निकला तो उस वक्त भी कुछ वफादार जवानों को रोड पर बैठे हुए देखा था। वो हटे नहीं थे वहां से,
निकले नहीं थे वहां से, जबकि उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, पहचान भी नहीं, राब्ता भी नहीं। ये बातें इस बात की अलामत है हर जगह गद्दार नहीं होते, रसूलुल्लाह के वफादार जिंदा हर जगह होते हैं। और एक भी होगा तो इनकलाब आएगा। हाँ, 100 गद्दारों में एक भी होगा, इनकलाब तो आएगा। थोड़ी देर के लिए हम गिर तो सकते हैं, लेकिन मिट नहीं सकते। गिरना और है, मिटना और है। तुम ताकत के बलबूते नशे से किसी हक वाले को गिरा तो सकते हो, लेकिन तारीख से मिटा नहीं सकते कभी। इमाम मुस्लिम बिन अकील की बात चल रही है। इमाम मुस्लिम बिन अकील उस खातून के घर में ही रहे। वो खातून जब पहचान ली इमाम मुस्लिम बिन अकील को तो अपने घर में रखी, लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि उसका बेटा ही वो शख्स था मोहम्मद बिन अशस, जो यजीद का पट्टू है, जो इनकी खबरें लेकर के आ रहा था। तो उसने देखा कि मेरे घर में ये पनाह लिए हुए, तो 10-12 लोगों को, फौजियों को, सिपाहियों को लेकर के अपने घर आया। मुस्लिम बिन अकील के साथ उस वक्त लड़ाई भी हुई। आपने तलवार उठाई और मुकाबला किया। धूप का वक्त था, दूसरा दिन था। 12 लोगों से तन्हा हैदर कर्रार का ये भतीजा लड़ रहा है। उसके बाद उनसे ये कहा गया कि तुम्हें अमान दिया जाता है, तुम्हारे साथ जंग नहीं होगी, चलो उबैदुल्लाह बिन जियाद से बात कर लो। उस वक्त हालात ऐसे थे कि इमाम मुस्लिम बिन अकील का होंठ कट गया था, तलवार से होंठ कट गया, और आपको शिद्दत की प्यास लगी थी। तो आ नामी जो खातून है उसके बारे में बताया जाता है, आपने उससे कहा पानी दे दो, वो एक कटोरी में पानी देती है। तो इमाम मुस्लिम बिन अकील वो पानी की कटोरी अपने मुंह के करीब किए तो उसमें खून के कतरे गिरने लगे। आपने पानी फेंक दिया, दोबारा पानी मंगवाया, फिर मुंह के करीब कर रहे थे कि खून तो कंटिन्यू जारी था, फिर खून पानी में गिरा, आपने दोबारा फेंक दिया। तीसरी मर्तबा वो पानी लाई तो ये कटे हुए होंठ से खून तो रुकता नहीं था, मुसलसल जारी था। आपने रख दिया और कहा अब शायद मेरे हिस्से में दुनिया का पानी नहीं है, लेकिन एक बात मुझे ये बताओ जवानों, पानी उस वक्त शिद्दत की प्यास लगी हुई है, मौत करीब है, दुश्मन सर पर सवार है, तो जान बचाने के लिए तो शरीयत ने यहां तक हुक्म दिया है, एक कतरा 2 कतरा अगर उसको शराब का भी डाल करके बचाया जा सकता है तो बचाया जाता। लेकिन ये हैदर कर्रार के घर वालों की अजीमत तो देखो, खून का एक कतरा पानी में गिरा है, वो अपने आखिरी वक्त भी उस पानी को पीने के लिए तैयार नहीं, अपनी जान दे देंगे लेकिन ये नापाक पानी पीने को तैयार नहीं। आज क्या उम्मत के जवान इस बात को समझ सकते हैं? शराब जैसी धतूरा और ये स्पिरिट वाली चीजों को ये बेधड़क इस्तेमाल करते चले आए, इन्हें कभी खबर नहीं कि तुम्हारा जिक्रुल्लाह से पाक मुंह इन शराब से आलूदा हो जाए। बियर का इस्तेमाल, क्या क्या चीजें जवानों में आम हो गई, आम कर दी गई, ये फैशन बनाया गया है जवानों में। तुम्हारे मुंह इसलिए बने हुए, तुम्हारे असलाफ ने खून का एक कतरा पानी में गिरे तो पीने को अपनी रजामंदी नहीं की। आज ये हालात है, और ये हुसैन आजम के तज़किरे सुनने वाले लोग, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत अता फरमाए। इमाम मुस्लिम बिन अकील को पकड़ करके लाया गया उबैदुल्लाह बिन जियाद के दरबार में, और बहस व मुबाहिसा हुआ, और उबैदुल्लाह बिन जियाद ने उसी दलील के साथ कि तुमने बगावत किया है वक्त के खलीफा के साथ, और बगावत की सजा है कि उसका कत्ल हो। इमाम मुस्लिम बिन अकील को बहुत बुरी तरह से कत्ल करके उनका सर मुबारक ऊपर से गिराया गया था, और यहां तक कि उनकी लाश को, हानी बिन औरवा की लाश को बाजार में ला करके घसीटा गया और ऊपर दारुल इमारत पर लटकाया भी गया। यही मॉब लिंचिंग है, यही मॉब लिंचिंग जिसको मैं कह रहा था कि डर के लिए, दहशत कायम करने के लिए किसी को एक मॉब मिलकर के, ताकतवर मेजॉरिटी लोग मारे और उसको वायरल करेंगे कि देखो डरो तुम सब। और कूफा में यही किया गया था। लाशें क्यों लटकाई गई थी? इसलिए कि जो देखे वो डर जाए, दोबारा उठने की हिम्मत ना करे, कोई सोचे भी मत कि हमारे खिलाफ आएगा। ये हालात पहले बनाए गए। इमाम मुस्लिम बिन अकील की वफात हो गई यहां तक, और उसके बाद खत तो इमाम हुसैन तक पहुंच गया था, और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को वहां से निकलना था।
अब सोचिए कैसे हालात हैं कि हज के लिए सारे हाजी मक्का आ रहे हैं और 1 जिलहिज्जा को इमाम हुसैन मक्का से निकल रहे हैं। कैसे हालात हैं, हज के अयाम करीब हैं। अब एक मसला भी है यहां पर कि हज के अयाम में मक्का मुकर्रमा से हज करने वाले के अलावा की बात नहीं है। यह हज जिस पर फर्ज है वो निकल नहीं सकता, हज फर्ज हो जाता है उस पर। और इमाम हुसैन पर उस वक्त हज फर्ज तो नहीं था, उन्होंने हज पहले बहुत किए थे, जो फर्ज हज है वो हो चुका था, अब नफल था। लेकिन फिर भी 8 दिन और 9 दिन हज के बच्चे हों तो कौन है जो हज छोड़ करके जाएगा, और वो भी रसूलुल्लाह का नवासा, वो उस वक्त के हाजियों का अमीर, वो होते तो अरफात के खतीब, वो होते वहां पर तो मस्जिद हरम के इमाम। ये सारी अजमतें हैं, लेकिन हज न करते हुए निकल रहे थे कूफा की तरफ। इससे ये बात समझ में आती है इबादत वो नफिल थी, इमाम हुसैन के लिए हज नफिल था और रसूलुल्लाह का दीन बचाना फर्ज था। तो नफिल की तरफ आप तवज्जो ना करते हुए फर्ज की तरफ रवाना हो गए थे। इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ जो हालात हुए उसमें एक वाकया और भी मौजूद है, बहुत सारी किताबों में ये मौजूद नहीं और बहुत कई किताबों में ये मौजूद है, मैं सुना देता हूं। आपके 2 शहजादे भी साथ में आए थे, मोहम्मद और इब्राहिम। छोटी उम्र थी और वो बाप के चहेते थे, साथ में रहते थे। तारीख निगारों ने लिखा कि इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ वो आए, लेकिन बाप की शहादत के बाद कूफा में अकेले पड़ गए। कहां रहते, कहां जाते। तो एक रात ऐसी हुई कि दोनों शहजादे वहां पर मौजूद थे। तो एक शख्स उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे घर में रहो, हमारे घर में तुम यहीं पर रहो। तो उस शख्स ने जो पनाह दी दोनों शहजादों को, हुआ ये कि उबैदुल्लाह बिन जियाद को खबर मिल गई। खबर मिली तो उसने दोनों शहजादों को गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। छोटे बच्चों को जेल में डाला गया। यहाँ जेल का लफ्ज आता है ना, तो मैंने अब जो तारीख पढ़ी वो आपको बताऊं। अहले बैत अतहार में अक्सर अइम्मा इकराम को जेल की सजा दी गई है। उसमें से एक इमाम हैं, इमाम मूसा काजिम। 7 साल तक उन्होंने सूरज ही नहीं देखा था, ऐसी कोठरी में रखा था वक्त के खलीफा ने, इमाम मूसा काजिम। उनको बाबुल हवाइज कहा जाता है। बगदाद में आज भी मज़ार मुबारक, सरकार गौसे पाक उनके आस्थाने पर जाने के लिए 4 किलोमीटर दूर अपनी चप्पल उतार देते थे। इमाम मूसा काजिम 7 साल तक, और उनको जहर देकर के जेल में ही मारा गया था। इससे बढ़कर के अगर मैं आपको बताऊं, अहले बैत में एक इमाम है मोहम्मद बिन हसन अस्करी रदी अल्लाह ताला, 20 साल तक उनको जेल में रखा गया था। 20 साल तक। हमारे अहले बैत अतहार के अक्सर इमामों के साथ और भी शहादतें दर्दनाक हैं। करबला के वाकयात में सब चीजें छुप गई, हम बयान करते हैं। आपको पता है सैयदना जैद इमाम हसन के बेटे, इनकी भी शहादत वैसी हुई कूफा में। आपने भी बगावत की थी। ये बाद के हालात हैं, करबला के बाद के हालात हैं। यानी जब उमवी खिलाफत कायम हुई थी यजीद के बाद के, हजरत जैद को भी शहीद करके सूली पर चढ़ाया गया था। ये अहले बैत के साथ बहुत सारे हुए। इमाम मुस्लिम के साथ ये हुआ तो उनके शहजादे दोनों गिरफ्तार हुए और जेल में डाल दिए गए। छोटी उम्र में जेल में आए, लेकिन जेल का जो दारोगा था वो मुहब्बे अहले बैत था, चाहने वाला था, उससे रहा ना गया। उसने कहा शहजादे मैं अपनी जिंदगी वार दूंगा लेकिन तुम्हें यहां से आजाद करूंगा। जेल से निकाला। रात के वक्त अपने बेटे से कहा इन दोनों शहजादों को छोड़ दो, ऐसे रास्ते पर जो मदीने की तरफ कोई काफिला जाता हो उसमें ये चले जाएंगे, बाकी मेरे साथ जो होगा वो देख लिया जाएगा। दारोगा के बेटे ने दोनों शहजादों को लिया और कहा कि मदीने की तरफ एक काफिला जा रहा है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। लेकर के गए, वो दूर से ही दिखाया और चला गया। लेकिन ये छोटे नन्हे बच्चे पहुंच ना पाए उस काफिले तक। काफिला बहुत दूर जा चुका था और ये रात भर भटकते रहे और घूमते फिरते सुबह हुई तो उसी जगह पर पहुंचे जहां से रात को उन्हें छोड़ा गया था। और उधर दारोगा को
पकड़ा गया कि ये बच्चों को जो जेल में थे आजाद किया। इस जुर्म की पादाश में उबैदुल्लाह बिन जियाद ने उस दारोगा को कत्ल कर दिया। हुब्बे अहले बैत में मरने वालों की तादाद बहुत है, लेकिन मेरे आका ने फरमाया जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा उसे शहादत की मौत है। दोनों बच्चे आजाद तो थे जेल से, लेकिन मदीने के रास्ते नहीं चल सके, पहुंच ना सके। सुबह हो रही थी तो दरियाए फुरात के करीब बैठे बच्चे, एक खातून पानी भरने आई तो उसने देखा कि गुलाब जैसी रंगत वाले हसीन चेहरों के बच्चे। पूछा किसके बच्चे हो? दोनों ने कहा कि हम हैदर कर्रार फातिमा ज़हरा के घर वाले हैं, मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। वो खातून उठा लेती है, उन बच्चों से कहती है कि मेरी जो मालिकन है वो फातिमा ज़हरा की कभी कनीज रह चुकी है, वो बहुत मोहब्बत करती है अहले बैत से, तुम आ जाओ मेरे घर। दोनों शहजादों को घर ले गई और हकीकत में जो खातून थी कुफा की वो मुहिब्बा अहले बैत थी। उसने बच्चों को नहलाया धुलाया खिलाया, अच्छी जगह सुलाया। लेकिन किस्मत का अजीब इत्तेफाक है कि उस औरत का शोहर हारिस नाम था, वो जालिम था, लालची था। उसको ये बात की खबर थी कि उबैदुल्लाह बिन जियाद ने ऐलान कर दिया था कि जो जेल से बच्चे आजाद होकर बाहर निकले मुस्लिम बिन अकील के, जो इन बच्चों को पकड़ कर लाएगा उसे 100 ऊंटों का इनाम दिया जाएगा। 100 ऊंट उस जमाने में बड़े हैं जैसे इस जमाने में 100 कार किसी को दे दे। सवारी थी उस जमाने की, महंगी सवारी। 100 कारों का ऐलान कर दे तो कौन नहीं निकलेगा? या तो 500 के लिए तो टिप्पर बन जाते हैं, उस 100 कारों के लिए कौन नहीं निकले? उबैदुल्लाह बिन जियाद ने जब ये ऐलान किया तो वो हर जगह हर गली में सब घूम रहे थे बच्चों को ढूंढने के लिए। ये हारिस भी उसी में था। रात को थका हारा आया, अपने घर में सो रहा था। बच्चों ने ख्वाब देखा, दोनों बच्चे ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और अपने वालिद गिरामी हजरत मुस्लिम बिन अकील को देखा खून में तरबतर वो हुजूर के पास आ रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से पानी का प्याला मुस्लिम बिन अकील को दिया और फरमाया मुस्लिम अकेले आ गए, बच्चों को कहां छोड़ा है? तो इमाम मुस्लिम बिन अकील बढ़कर हुजूर की बारगाह में कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पीछे पीछे आएंगे। तो ये ख्वाब दोनों शहजादों ने देखा। अपने बाप से बेहद मोहब्बत करने वाले, अपने बाप को दर्दनाक अंदाज में शहीद होते देखने वाले बच्चे बिछक करके उठ गए नींद से और दोनों एक दूसरे को पकड़ कर रोने लगे। इनके रोने की आवाज उस जालिम के कानों में पहुंची। वो उठा, अपनी बीवी से पूछा हमारी तो औलाद नहीं, बच्चे कहां से रो रहे हैं? खातून ने हीले बहाने किए, लेकिन उसे शक हुआ। उस कमरे में आकर देखा तो 2 बच्चे रो रहे थे, एक दूसरे को पकड़कर। आकर निहायत ही जालिमाना अंदाज में उनसे पूछा कि तुम दोनों कौन हो? बच्चों को तो लगा था कि अहले बैत से मोहब्बत करने वाला घराना है। झट से कहा मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। उसने दोनों के बाल पकड़कर खींचे, कहा दिन भर मैं तुम्हारी तलाश में सरगर्दा रहा, कहीं तुम्हारी मुझे कोई सुराग नहीं मिला और तुम मेरे घर में पनाह लिए। लेकर के निकला और कहा कि मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। वो खातून बहुत गिड़गिड़ाई, रोई, कदमों में गिरी, यहां तक कि उस जालिम ने अपनी औरत को इतना मारा था कि उसकी नाक फट गई। कुछ ना कर सकी औरत, बच्चों को बचा ना सकी। ये जालिम हारिस दोनों बच्चों को खींचता हुआ दरियाए फुरात के पास ले गया और तलवार निकाल करके कहा कि मैं दोनों को कत्ल कर दूंगा। वहां पर भी जो तारीख बताती है, दोनों छोटी उम्र के थे, लेकिन जज्बा अहले बैत में कैसा था। पहले जो मोहम्मद नाम है उनका बड़े भाई थे, कहा कि हारिस मैं बड़ा हूं, पहले मेरा कत्ल कर दो, मैं बड़ा हूं, कत्ल की इब्तिदा मेरे से करना। वजह यह थी कि वो अपने छोटे भाई का कत्ल देख नहीं सकते थे। छोटे ने कहा हारिस ऐसा हरगिज मत करना, ये जो मेरे बड़े भाई कह रहे हैं इनकी बात ना मानना। कत्ल की इब्तिदा छोटे से की जाती है, छोटों को पहले निपटाया जाता है, बड़ों को बाद में, लिहाजा पहले मेरा कत्ल करो। उस वक्त भी उस जालिम दरिंदे के दिल में कोई रहम नहीं आया कि छोटे बच्चे सामने इस तरह की ईसार और कुर्बानी की बातें उसके सामने पेश कर रहे हैं। उस जालिम ने कहा दोनों की ख्वाहिश पूरी करता हूं, और एक वार में दोनों की गर्दनें उड़ा दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन दोनों शहजादों के लिए
बस इतनी बात हम कह सकते हैं, उन फूलों का क्या जो बहारे जां फिजा दिखला गए, अफसोस तो उन कलियों का है जो बिन खिले मुरझा गए। ये खानदान अहले बैत के शहजादे इस राह में शहीद होने वाले छोटे शहीदों में सबसे पहले थे। यहां तक कि हालात कूफा के दर्दनाक हैं। कूफा एक ऐसी सरजमीन है जो बुलाती है मोहब्बत के साथ और फिर धोखा देकर दफन कर देती है। इस सरजमीन पर मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत हुई। इस सरजमीन से मौला इमाम हसन मुज्तबा को धोखा दिया गया। इस सरजमीन पर सैयदना इमाम हुसैन को और उनके खानदान वालों को बुलाने वालों और उनको धोखा देने वालों का दाग आज तक मौजूद है। अजीजान गिरामी वकार, बनो तो कभी कूफा वाले ना बनो, बनो तो मदीने वाले बनो। कूफा वालों ने बुलाया था लेकिन एक भी खड़ा ना रहा, और मदीने वाले हुजूर को बुलाए थे, अपने घर बार सब कुर्बान कर दिए थे। कूफा और मदीने में यही फर्क है। कूफा वाले 12,000 की तादाद में बुलाए थे, और जब इमाम मुस्लिम आए तो 2 के सिवा कोई नहीं बचा। मदीने वाले सिर्फ 12 अफराद बुलाए थे, लेकिन जब रसूलुल्लाह जंग के लिए जा रहे थे बदर के मैदान में, तारीख उठा करके देख लो, जो हिजरत करके आए हुए सहाबा थे उनकी तादाद थोड़ी थी, बदर में लड़ने वालों की तादाद मदीने वालों की ज्यादा थी। क्यों? मक्का वालों ने मदीने वालों का क्या लूटा था? कुछ नहीं। अंसार के साथ उनका क्या झगड़ा था? झगड़ा तो कुरैश से था, झगड़ा कुरैश के सरदारों के साथ हुजूर के सहाबा का था, जो मक्का वाले मुहाजिरीन है। मदीने वालों से झगड़ा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अंसार वैसे नहीं थे जो ये कहते कि हमारा क्या झगड़ा है मक्का वालों से, हम क्यों जाएं। नहीं, अंसार में से एक सहाबी मिकदाद बिन असवद वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, बदर के मैदान तक आप लेकर के आए हैं जो 180 किलोमीटर है, कसम खुदा की आप यहां से 1000 किलोमीटर दूर भी ले जाएं, हम पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, इसलिए कि रसूलुल्लाह के साथ जीना मरना हमारा तय है। इसीलिए हम पैगाम यही देते हैं, कूफा वाले बनने की कोशिश ना करना, बनो तो मदीने वाले बनो, जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफादारी निभाई है, हर घड़ी अपने बच्चे कुर्बान किए, अपनी औरतें, अपनी जायदादें, अपना सब कुछ वार दिया, वो है मदीने वाले। अल्लाह ताला हमें कूफा वालों की खसलत ना अता करे, हमें मदीने वालों की खसलतें अता फरमाए। करबला के इन अहम दास्तानों से अल्लाह ताला बुज़दिलों को ताकत अता फरमाए, जवानों में हिम्मत अता फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाकी इमाम हुसैन के सफर करबला के मुतालिक जो बयान है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जुमा से पहले आशूरा का दिन है कल, वो मस्जिद में इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। मस्जिद में मैं कहा हूं तो सब लोग ये ना समझ ले मैं मदीना मस्जिद की बात कर रहा हूं, मैं तिलक नगर चेंबूर नूरी जामा मस्जिद में इंशाअल्लाह, क्योंकि पिछले जुमा मैंने ऐलान कर दिया था, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहां पर मैं बयान करूंगा। सबका आना जरूरी नहीं, मैं आने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप बयान के इंतजार में रहेंगे इसलिए ऐलान कर रहा हूं। सुन सकते हैं तो बाहर से सुने या ऑनलाइन सुने, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल आशूरा का बयान पूरा जुमा से पहले वहां पर हम अदा करेंगे इंशाअल्लाह।